स्प्राउट शुरू करने हैं। उसमें स्प्राउट, ये चुकंदर और बादाम और गिरी नारियल की। तो उससे मेरा फ्रोजन, तब मेरे को इंटरेस्ट जागा, तो मैंने इसकी सारी वीडियो देखी, एंडोफिटनेस पार्ट 1 पार्ट 2, कैंसर में क्या लेना है, क्या किडनी में क्या लेना है, वो वीडियोस इसकी सारी डिलीट हो चुकी हैं। तो वो वाली डाइट अब ये बताता भी नहीं है, अब ये बताता है कीड़े टमाटर यही है। तो मेरे को तो पता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है, अगर गांठ फूट हो जाए, पेन हो, तो मैं वो वाली डाइट लेती हूँ, लेकिन अब वो डाइट भी मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही। अगर मैं अब बीन्स और घिया लूंगी ना कोई कच्चा, तो डाइजेस्ट नहीं होता। तो उम्र के साथ होती ये है। 2015 की बात है। हम्म। तो अब वो विश्व रूप भी नहीं है जो हम समझते थे, मान जा रहे। हम्म। अब नहीं। चलो अब बेटा ऐसा है, आगे। एक तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया है। अच्छा। हाँ, वो मैंने लिख के दे दिया आपको। अच्छा। कुछ नहीं, आपको चटनी बनानी है और उसको प्यार से चाटनी है। जितनी देर मर्जी लगे। हाँ, जितनी आप मतलब कहने को जितनी प्यार से। एक्चुअली क्या है, मतलब जैसे चटनी हो जिसका नाम सुनते जीभ पे पानी आ जाए। चटनी वो नहीं कि स्वाद के लिए खा रहे हैं। जैसे अगर मैं चटनी बोल रहा हूँ ना, तो चटनी बोलने में भी जीभ पे पानी आती है और जीभ अपनी कल्पना करने लगता है कि कैसी चटनी मिलने वाली है। अगर सब बोलते हैं आम की चटनी, तो आम का स्वाद महसूस करने लगता है। नींबू की, तो नींबू का स्वाद महसूस करने लगता है। अगर ये हमारी पहचान है कि जब हम जिस चीज के हमने पहले देखा है और उसके बारे में जैसे आपका बोला और जीभ उसी तरीके से स्वाद बनाना शुरू कर दे, तो आप समझिए कि आपका लीवर किडनी सब अंग ठीक ठाक है। ये देसी तरीका है नानी दादी का लीवर की जांच करने का। भाई अगर तुझे जिस चीज के बारे में बोल दिया गया और मुंह में उसी तरीके का पानी आ गया, कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया क्या, तो मुंह में पानी आ गया नहीं, मुंह में उसी तरह का स्वाद का पानी आना, ये आपको डिसाइड करता है कि आपका लीवर, आपके सारे अंग एक्टिव है। बहुत ही साधारण तरीके का दादी नानी का नुस्खा है। ये जांचे तो बात सारी अपनी जगह पे है। वो लोग तो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई बेटा आज क्या बात है, 2 रोटी कम खाया, कल ठीक है कोई बात नहीं, कल खाना मत करियो, या खिचड़ी बना दे भाई, गीला चावल बना दे। मतलब उनको पता है कि हाँ इसको आज क्या देना है, फिर उसे बता देंगे कि हाँ ठीक, उन्हें उसने बोल दिया ना मैं चाची के घर खा के आया हूँ, तब कोई बात नहीं। और अगर गलती से नहीं बताया कि हाँ मैं दूसरी जगह नहीं खा के आया हूँ, सुबह से घर का खाया निकला हूँ और अभी रात को फिर 2 की जगह 1 ही रोटी खा रहा हूँ, 4 की जगह 1 ही रोटी खा रहा हूँ, तो अगले दिन समझदार दादी नानी माँ बाप भोजन ही बदल जाता है। अगले दिन रात को चावल को पानी में डाल दिया, सुबह नमक मिर्च मिला के उसको दे दिया कि सुबह यही खा ले, अभी बाद में दे दे, गर्मी ठंडी करने के लिए। अगर रात को चावल को पानी में डाल दिए, सुबह उस पानी को, चावल को अपना उसी में नमक मिर्च नींबू डाल के वो खा लिया। बनाया नहीं, पकाया नहीं। क्यों पकाए? अरे रात को बना चावल बचा हुआ है, पानी डाल के छोड़ दिया, सुबह उस पानी को। चाहे गर्मी है। हाँ गर्मी है। तो वो सुबह तक तो मुझ जाएगा। पानी में अच्छा। पानी में डाल देंगे तो कहते हैं गीला चावल खाते हैं, पानी भात जिसको कहते हैं, पानी भात। उड़ीसा में बहुत खाए जाते हैं, वहाँ तो रोज ही खाए जाते हैं, हमेशा खाए जाते हैं। ये उसी में नींबू ये ना वगैरह देहात देसी तरीका बता रहा हूँ, जिसको आज हम ठंडा करने के लिए ना जाने कौन कौन सी चीजें खाते हैं। तो आज आपको उपलब्ध है ना, पहले जमाने में कहाँ अपने आप हमारे घर के पास सारी चीजें उपलब्ध थी। आज अगर कोई कहेगा कि आपके लीवर में गर्मी है जी, आपको ये नारियल पानी पीना है, मुझे बता दो बिहार में नारियल पानी, मेरे गाँव, मैंने तो अपनी 17 साल की उम्र तक मैं बिहार में रहा, मैंने तो नारियल देखा ही नहीं था कि नारियल होता कैसा है साक्षात रूप में। साक्षात रूप में कब देखता था? जब पूजा पाठ होता था तब एक सूखा नारियल आता था, या कभी शादी ब्याह होता था तो वहां पे देखता था ऐसे ही गोल सा ये चढ़ा हुआ, ये नारियल है और ये फूटेगा तो इसमें से सफेद सफेद मिलेगा। तो क्या बिहार के सारे लोग मर गए क्या गर्मी से, अगर नारियल पानी जीवन में नहीं पिया था? मतलब मैं उस बात की बात नहीं कर रहा, मैंने जो बात करनी है वो मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास जो उपलब्ध है वो हमारा हथियार बने ना।
अगर हम दूसरी चीजों को, राजीव भाई कह गए कि जो आपके 20 किलोमीटर के दायरे में, रेडियस में, यानी 50 किलोमीटर के, हम कहते हैं 20 की जगह 50 कर लो, ऐसे कहते हैं, 20 किलोमीटर के रेडियस में जो पैदा हुआ है वो आपके लिए उचित है, और जो उससे दूर है वो कभी कभी आपके लिए, कभी कभी आप ले रहे हैं तो सुरक्षित है, नहीं तो रोज ले रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको उसका हानि होने वाला है, चाहे वो नारियल पानी क्यों ना हो, चाहे वो सेब ही क्यों ना हो। जैसे दूध वगैरह जैसे मिलावट है तो आप लेते हैं दूध वगैरह? मैं तो जहर, मैंने क्या बोला, मैं तो वो पागल हूँ जो कहते हैं ये जहर है, मैं कह ला भाई वही कहते हैं, पी लेता हूँ, मैं पी के दिखाता हूँ। मतलब मेरा अपना सिद्धांत है, मैं अपने सिद्धांत पे सबको चलने की बात नहीं कर रहा, मैं उस सिद्धांत को इसलिए मानता हूँ, कह रहे जी पैकेट वाला दूध है, मैं कहा जी पैकेट वाले दूध को तो तुम जहर बता रहे हो, लेकिन पैकेट वाले दारू को जहर नहीं बता रहे, पैकेट वाले तुम दूसरी चीजों को जहर नहीं बता रहे, पैकेट वाले दवाइयों को जहर नहीं बता रहे, पैकेट वाले आयुर्वेदिक दवाइयों को जहर नहीं बता रहे हो, लेकिन पैकेट वाले दूध को जहर बता रहे हो। अच्छा, वो जो आपने ग्रेट लेस का तेल बताया, हम्म वो एक में उसने पहले डाला था स्टेटस में, किसी ने चमेली का तेल का दिया जलाया, हम्म तो उसको उसके हस्बैंड वगैरह सुधर गए, और उसने, तो मैंने अरुण को पूछा, तो अरुण कहते हैं हाँ आंटी, तो फिर मेरे, जैसे मेरी जान पहचान बहुत ज्यादा है, तो मैंने अपनी जान, उसके पापा उसको बड़ा परेशान करते थे, 90 साल के, जी जी। तो डिवोर्सी लेडी पापा के साथ रहती है, रिटायर हुई है बीडीए से। मैंने उसको कहा ज्योत्सना, तू ना चमेली का तेल का दिया जला के दे, तो वो तो बड़ी खुश है, अच्छा। कहती है कि दीदी मेरे पापा तो पहले से बहुत शांत हो गए हैं, लेकिन चमेली का तेल आता महंगा है, इतना सा डाबर की 19 की चीज है, तो वो तो अच्छी उसकी 60,000 पेंशन है, तो उसने दूसरी को बताया, तो उसने उसमें तिल का तेल कर दिया, उसको तो फर्क नहीं पड़ा, उसके हस्बैंड वैसे ही है। और ये तो कहते हैं मेरे पापा अब किचन बना के दे रहे हैं, पहले वो कहते थे तू निकल, तेरे को हिस्सा देना ही नहीं है मकान में। अब वो मतलब मैंने कहा भाई ये चमेली का तेल तो तो फिर आपने डाल, आपका जो स्टेटस में देखा कि गृह कलेश का, तो फिर मैंने मतलब एक मेरी वो भी बेटी बनी हुई है मेरे को, धर्मशाला में मिली थी, तो उसके हस्बैंड काफी मतलब पहले ड्रिंक करते थे, तो मैंने कहा आज क्या कर रही है, कहती है वो ना पीड़ित लेडीज का ना हम मीटिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो आपके घर में कोई अल्कोहलिक है? मैंने कहा हाँ मेरा बेटा ड्रिंक करता है, स्मोक भी करता है, तो पर मैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो लेगा भी नहीं और मैं करती भी नहीं। तो चमेली का तेल तो मैंने बहू को सोचा था बताऊंगी कि तू जला, लेकिन वो आधे दिन तो दूर पे रहती है, आधे दिन मतलब हफ्ते में सबर नहीं होती क्या? मैं बहुत बैठो उधर। तो बस फिर मैंने कहा ये उसको कहा कि उसको फिर भेजा, मैंने कहा देख बेटा तुम ना चमेली के तेल वालों को तो फायदा हुआ है, ये ग्रेट लेस वाला तुम जला के नहीं, कहती हस्बैंड मेरे मारते नहीं है, बच्चों को भी मारते हैं, तो मेरे को इस वजह से अब डायबिटीज की शुरुआत हो गई है, स्ट्रेस रहता है, पैसों का नुकसान कर देते हैं। तो माता जी मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, आपका लगभग 78 साल की उम्र में है, तो जब आपकी शादी हुई थी, तो उसी दिन से, पहले दिन से हस्बैंड बोलने का रिवाज रहा है क्या? पंडित जी हस्बैंड बोलने के लिए बोला था क्या? हाँ तब तो हस्बैंड ही बोलते थे। अच्छा, तब भी हस्बैंड, पंडित जी यही बोले थे कि हस्बैंड बोलना है इनको? नहीं, पंडित जी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, माँ बाप ने, माँ बाप ना ने बोला कि, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा। मतलब सारे मतलब जैसे हम जॉब करते थे, हाँ हाँ। ऑफिस में भी हस्बैंड ही पूछते थे आपके हस्बैंड क्या करते हैं या कहाँ रहते हैं, तो हस्बैंड ही कराया करते हैं। तो मैं तो धर्म से भाई, आप पुराने हैं तो वहाँ उस वक्त हाँ पति, मेरे पति हाँ, परमेश्वर पति देव बोलने नहीं का पति रिवाज रहा हो। नहीं, हाँ नहीं ऐसा नहीं बोला कभी भी, क्योंकि हम लोग ऑफिस में जाते थे तो वहाँ यही लैंग्वेज यूज होती थी। अच्छा। डिफेंस से रिटायर्ड हूँ मैं, हाँ। आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर से रिटायर्ड हूँ, एयर हेडक्वार्टर, तीनों हेडक्वार्टर में जॉब की है। चल,
कोई बात नहीं। मेरी 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 मतलब मेरी व्यक्तिगत रूप से इच्छा ये होती है कि जैसे मेरी जो चौपाल लगती है, और या मेरे से कभी कोई बातचीत होती है तो मैं, किसी ने बोला कि मेरे पति ऐसे हैं, तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा है नहीं, हस्बैंड ऐसे हैं, तो मैं कहता 501 रुपये जमा करा दो ताकि मेरे काम आ जाए। ठीक है, जितनी बार हस्बैंड वाइफ बोलोगे 501 रुपये 501 रुपये का जुर्माना लगेगा। अच्छा, उससे क्या है कि, बोलो। हाँ, उससे क्या है कि संस्कार को जीवित करने का एक प्रयास है। लेकिन मैं ले नहीं रहा पैसे, मैं ऐसा नहीं कि मैं पैसे ले रहा हूँ, लेकिन ये क्या है कि इसी बहाने टोन कसने वाला, टोकने वाला कोई तो मिले। हाँ, मतलब आप एक को वापस लाना चाहते हो, हाँ, चाहे थोड़ा है चाहे जो मर्जी है, भारत की जो हाँ सभ्यता है, भारत का जो हाँ, तो ये चीजें हैं। तो ये चमत्कारी तेल तो वाकई चमत्कार है, इसमें कोई नहीं। चमेली का तेल है, जो आपने बताया कि काफी अच्छा प्रभाव है। ग्रीकलेस नाशक का भी प्रभाव है। ग्रीकलेस नाशक के नाम हमने रखा है, लेकिन वो तीन वो तेल, मेरे को दे वो दो। मैंने आपको बता दिया था, मेरे ख्याल से आपने पूछा तो मैंने बता दिया था कि पर कैसे मैं बनता कहाँ है। इकट्ठा करके फिरूंगी, आप मेरे को दे दो। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। हाँ, ठीक है, चलो अब मेरे को बता दो, फिर मैं यहीं से ऑटो करूंगी। मैं आपके वो हाँ, उसमें ओला रखेंगे। ओला है, उबर क्या ऊबर है? है, ऊबर है। हाँ, तो आप डाल दीजिएगा आगे। ये तो चमेली का तेल है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने तो मंगाया, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, ये मैंने चमेली का तेल ना सिर पे ही ये लगा सिर पे दिया। मत लगाइएगा। अच्छा। ये जो भी अच्छे तेल है ना, चाहे आप जो मर्जी हो जाए, कभी भी, चाहे वो मतलब आप ये समझिए कि चंदन का तेल, चमेली का तेल, जो तेल बहुत महंगे होते हैं उत्तम क्वालिटी के, कभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी महंगा भी मिल रहा है ना, तो आप उसको शरीर पे उपयोग ना करें, ना खाने पीने में उपयोग करें, उसमें मिलावट चाहे है। जो मर्जी हो जाए। महंगी जो चीज होगी उसमें मिलावट होगी। 100%, 110% मिलावट हो सकती है। दूध का धला कोई नहीं है। तो कम से कम खाने पीने के मामले में और ऐसी जगहों पे तो ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। हाँ, जो बहुत ज्यादा महंगी चीज है। तो ये है, एक तो ये ग्रीकलेस नाशक तेल है जो आप बता रहे हैं। ये इसमें आपको करना क्या है, लौंग उसको डाल, जिनको भी दीजिएगा उनको बोलिएगा 5 लौंग उसको पाउडर करके इसमें डाल दें। इसमें एक रुई भिगो के निकाल के बच्चा डाला लें, जो या आरती में हाँ होता है ना, इतना सा, हाँ जी, इतना सा होता है भाई वो। आजकल तो फूल बत्तियां बनी हुई आती है। फूल बत्ती, हाँ। हाँ, वो वाली डाल के, वो भिगो के। या तो बड़े से जार में पैक कर रख लीजिए, उसमें 40 बत्तियां डाल दीजिए, एक एक बत्ती रोज निकाल के पीतल के दीपक पे जला दीजिए। अच्छा, पीतल का दीपक मेरे पास वो है। हाँ हाँ, तो ये है, काफी अच्छा है। हम्म। चलो, मेरी बेटी है जयपुर में, उसको भी मैंने बोला है वो कोरियर से मंगा लेगी। अभी तो उसका पता नहीं, मेरे भी जाने का नहीं है, उसका भी आने का नहीं है। हाँ, तो और मेरे को कुछ मतलब मेरे लिए कुछ मेडिसिन है खाने पीने की या कुछ नहीं? दवा अगर मैंने ही दी तो मेरे में और बाकी में फर्क ही क्या रहेगा? बाल झड़ने का कोई वो लिख दिया मैंने। ऐसा है, अभी गर्मी का मौसम है, हाँ। नीले रंग की बोतल लाइएगा। नीले रंग की बोतल अच्छा, है मेरे पास है ना, नीले रंग की बोतल है। हाँ। तो नीले रंग की बोतल में नारियल का तेल डाल दीजिएगा। हाँ, वो दूसरे फ्लोर पे पड़ी है, एक तो मैंने फेंक दी थी। एक एक पड़ी है नीले रंग की, इस तरह से है, हल्का फिरोजी रंग है, ये वाला रंग है। हाँ, चलेगा। ये वाला रंग है, हाँ। तो नीले रंग की बोतल में रात को मतलब सुबह आपको एक लकड़ी का वो रख लीजिएगा टुकड़ा, और धूप में, जैसे जहाँ कमरे में उसमें धूप आती हो, जो भी आपका बरामदा है, जो भी बना हो, उसमें आप उसको वहाँ रख दीजिए। सुबह निकाल के रख दीजिए, शाम को अंदर कर लीजिए। मतलब उस नीले रंग की बोतल में तेल डाल के उसको रोज धूप में रखना है। अच्छा। रोज धूप में रखना है। अच्छा। लेकिन धूप में रखने के लिए उसके नीचे लकड़ी का प्रयोग करना है।
लकड़ी की प्लाईवुड है, हाँ हाँ, कोई भी प्लाईवुड। नीचे रखना। हाँ, नीचे रख दीजिए। फर्श में ना रखो, फर्श में ना रखे, नीचे नीचे रख दीजिए। प्लाईवुड रखना। हाँ, उसके ऊपर नीले रंग की बोतल रखो। नीले रंग की बोतल रख दीजिए। सुबह से लेके शाम तक, शाम को अंदर कर लीजिए, फिर सुबह निकाल दीजिए। इस तरीके से 7 दिन बाद उस तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, 7 दिन बाद उस तेल का प्रयोग आप लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए कीजिए। नीले रंग की कांच की बोतल। नीले रंग की कांच की बोतल में। हाँ, बाय चांस है, मैंने खरीदी नहीं हाँ, अभी। तो और नीले रंग की बोतल में पानी रख के, पानी आपको 1 दिन में पीना है। जैसे कल पीने के लिए आज बोतल रख दी, वैसे बता रहा हूं, मतलब ये, क्योंकि ये जो सब जो शरीर है ना, वो पचाने वाला शरीर नहीं है। ये ऐसी ऐसी चीजें देनी है जिसको पचाने के लिए परमात्मा समय ही ना लगाए। धन्यवाद भैया। ढूंढते आ गए, ढूंढते ढूंढते कल पूछा था आपसे। अच्छा, कल पूछे थे। हाँ। अच्छा अच्छा। वो एक पाउडर का पैकेट चाहिए, उधर से ले लो, उधर से ले लो, लेके आइएगा इधर जरा। ठीक है, आप उधर से आके फिर इधर बात करिएगा। तो नीले रंग की बोतल में पानी भी धूप में रखना है। हाँ, पानी धूप में रखना है। उस पानी को सुबह से लेके शाम तक रख दीजिए। अगले दिन वो पानी पूरा थोड़ा थोड़ा करके पी जाइए। अगले दिन फिर रखिए, फिर पी लीजिए, इस तरीके से। फिर तो छत पे जाके रखना पड़ेगा, तो क्योंकि धूप आती है 3 ढाई 3 बजे। बस तो उतनी देर भी काफी है, ऐसा नहीं है। अच्छा। 2-3 घंटे भी रह गया तब भी बहुत है। अच्छा। हाँ हाँ, शहद, शहद, घी और तेल सबसे ज्यादा रखना पड़ता है। शहद को सबसे लंबे समय तक, शहद को सबसे कम समय में, मतलब अभी सूरज की धूप में रख दिया, 1 घंटे बाद उस पानी को आप पी सकते हो। उसके अंदर वो पूरे का पूरा अपना हमारा जो रंग है, वो रंग चिकित्सा का असर आ जाता है। अच्छा, चलो ये भी हो गया। बालू का हो गया, उसका हो गया, बाकी फोन पे बने हुए हैं। चौपाल में है, चौपाल में जुड़िए, मीटिंग होती है उसमें जुड़िए। हाँ। फोन पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, देर से देर में जवाब दे देता हूँ। मैं पहले टाइम से जवाब नहीं देता, इतना कह रहा हूँ। पहले अरुण ने मेरे को ग्रुप में डाल दिया था, उसमें इतनी बीमार लोगों की प्रॉब्लम्स ना आती ना, थी। वो मैंने कहा अरुण भाई मेरे को ग्रुप में मत डालो, मैं हाँ। ये पढ़ पढ़ के ही मेरा दिमाग खराब हो जाएगा कि मुझे ये तकलीफ भैया, मुझे ये तकलीफ। मैंने ग्रुप से लेफ्ट कर दिया। नहीं, इसीलिए मैंने जो ग्रुप बना रखे हैं उसको सारा एडमिन मोड पे डाला है। मैं वही चीज डालता हूँ जो हाँ। सामने मैं, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर किसी की समस्या ठीक हुई है तो डाल दिया, ताकि सामने वाले के लिए पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगा। चलो, तो मेरे को आप बताओ, 80। आपको कितने रूम है? मेरे को कोई 250 रुपए इसके और 100 रुपए इसके, 350 रुपए। और आपकी कुछ फीस? कोई फीस नहीं, क्यों? बस आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो है, हम्म। ऐसा थोड़ी है। 250 और ये, ये 250 रुपए की, ये 100 रुपए का। तो आप भी तो कुछ लो ना। आशीर्वाद दीजिए, यही बहुत है। ना, ऐसे नहीं होता। तो फिर आपको जो इच्छा करे आशीर्वाद। बेटे को, हाँ बेटे हाँ, आप ऐसे परिवार बेटा समझ के जोड़ दे दीजिए। ये लो। ऐसे नहीं होता। आप बैठे हो, मेरे साथ टाइम वेस्ट किया आपने। नहीं, आप ये समझिए माता जी, अगर मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे पास। अच्छा, ये मैं हाँ, वो आप ले लीजिए। ये मैं ले लूँ हाँ, ना? जो मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो आज हमारे साथ, मेरे पास आज सुबह यूपी से एक विधायक आए यहाँ पे मिलने। तो मुझे इस बात की वो है कि भाई कम से कम उनका शुक्रगुजार करें। भैया आप कैसे बात कर, मैं कहा नहीं भैया, अगर आप लोगों का साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, तभी तो मैं समाज के अच्छा, लिए ये कुछ दे जो दिया। मेरी मतलब 45 ईयर्स की है, हाँ तो उसको रात को अब इस समय वो पकड़ के हमें चलना पड़ता है उसको। मतलब इस समय नहीं, वो उसको अगर लाइट हल्की है ना, तो वो नहीं उसको दिखाई देता। रतौंधी, रतौंधी टाइप का। रतौंधी है। अच्छा, तो उसका कुछ आप बताओगे या उसको लेके आऊँ? नहीं मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। और हाँ। बाकी आई ड्रॉप उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। वो नेत्र रोग नाशक मैंने 3 मंगाई हम्म मोनिका से। हम्म एक खुद रखी, एक बेटी को दी। मेरी बेटी भी कभी कभी डालती है, हम्म मैं भी डालती हूँ। हम्म वो उसको दी, वो कहती है मुझे आंटी लगता है, मुझे लगता है, मैं तो हिमालय की डालती हूँ। हम्म मैंने कहा हिमालय वाला नहीं काम करेगा बेटा। हम्म और मैंने तो, मेरी आंखों में जब मोतियाबिंद हुआ था 3 महीने तक सिनेरिया स्वाद हम्म लगता था वो और अल्कोहल वाला। अल्कोहल वाली ली होगी तीन ना। महीने लगातार डाला,
आज भी वो कहते हैं कोई चीज नहीं है, सब ठीक है। बहुत अच्छी, मतलब होम्योपैथी की तो दवाइयाँ मैं आपको 2016 में हुआ था मेरा ये हार्पिस और ये मोतियाबिंद का। तो उन्होंने कहा था अगले साल तक आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आज तक नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये पढ़ भी रही हूँ, सब कुछ ठीक है। मुझे होम्योपैथी पे भी विश्वास है और प्लस आयुर्वेदिक पे। घरेलू चिकित्सा होम्योपैथी तो बहुत अच्छी है। मैंने मैं खुद ये आप देखिए, मैंने कॉपी बनाई हुई है। हम्म और सारा जो भी आपने जो दांतों के लिए मेरे को भेजा, मैंने कुल्ले किए उन चीजों से मैं सारा लिखती हूँ, बहुत कॉपी बढ़िया। बनाई हाँ, हुई। उससे क्या है कि कम से कम बाद में वही बेटा पोता पोती दादा अब दादी। जैसे अरुण ने बताया कि पोटी लगे तो दूध लो कच्चा और उसमें नींबू डालो, फटने से पहले पी लो। हाँ और यहाँ चाय में आधा पानी, गरम गरम हाँ, चाय में आधा गरम पानी। चाय, गरम चाय में आधा और पानी मिला के पी लेना पहले मैं इमोडी वो कौन सी खाती थी टेबलेट, पोटियां पेट खराब होने पर। अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट लेट के अदरक है ना, हाँ। रस डाला और सौंफ और जीरा हाँ। उबाला और वो पी लिया और ठीक, इमीडिएटली ठीक होता है। हाँ। और खाना है तो सेव उबाल के, सेव उबाल लेती हूँ कुकर में, वो खाती हूँ। और मतलब काफी कुछ मतलब नेचुरोपैथी में काफी मेरा इंटरेस्ट है, मैं बनाती रहती हूँ मतलब ये वाले वीडियोस में। फिर मैं उनको टेस्ट करती हूँ कि वाकई ये ठीक है। अगर मेरे को ठीक लगते हैं तो फिर मैं उनको लिख लेती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए भैया मैं जी, अपना वो कर लूँ बेटा। जी, आप उबर बुक कर लीजिए। तो उसका ना आप ना ट्रीटमेंट जो भी है ना, हाँ वो मैं भेज दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप तो पे मैं डाल दीजिएगा। उसको बता दूंगी। जी जी। और अच्छा आप डाइट क्या कहते हो, जो मैं खाती हूँ वो खाती रहूँ, या जैसे अरुण कहता है कि आंटी अब आप बंद करो कच्चा खाना, बंद तो कर दूंगा, बंद कर दूँ, बॉईल करके खाऊं, कच्चे को बंद कर खाइए। कच्चे को बंद कर दूँ। जो मतलब लेती हूँ वो जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, ये है। कोई जानवर थोड़ी जो कच्चा खाएंगे। हाँ पुरानी कहावत है, तो भाई फल को कच्चा खाया जाता है, क्योंकि अब सब्जी ना को थोड़ी कच्चा वो खाया जाता है। हैबिट डाल दी ना सालों से, उससे मेरी कई बीमारियां ठीक हुई। लेकिन अब 78 साल की उम्र में मेरे से वो मेरा डाइजेशन जवाब दे रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक सच्चाई बताता हूँ। होता क्या है, जब हम बीमार होते हैं उस वक्त हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा हमें उसी रास्ते पे जाना चाहिए, दोबारा हमें उसी रास्ते पे जाना चाहिए, अपने अपने शरीर को देखते हुए। पर अगर मैं जैसे दाल चावल फिर से शुरू करूंगी तो मेरी शुगर फिर से आ जाएगी वापस। ऐसा देखिए, लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन मैं तो आपके सामने ही अभी अपने घर में पूछा क्या बनेगा, मैंने क्या बोला बेटी दाल को चावल। चावल दाल चोखा बना ले। और मैं 45 की उम्र हो, जितनी मेहनत मैं करता हूँ 24 घंटे मैं क्या करता हूँ, तब भी मेरे को शुगर कभी आता नहीं, कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं उसको इतना। और अब तो पहले तो कल मेहनत का काम करता था, अब तो मैं बैठे बैठे बैठने का काम हो गया ज्यादातर। पहले फैक्ट्री में नौकरी करता था तो आदमी कह सकता है कि हाँ जी मेहनत कर लिया बहुत ज्यादा। मेन है अपने मन पे हावी नहीं होने देना, और उतनी मात्रा में खाना जितनी मात्रा में आपकी पच रही है। मेरा ना ये ड्रॉबैक है कि मैं ज्यादा खा जाती हूँ, स्वाद स्वाद में। ज्यादा खा जाती हाँ। हूँ और बाद में मेरे को महसूस होता है भाई ये क्या कर लिया। तो ये जैसे बुढ़े बच्चे हो जाते हैं ना। हाँ हाँ। तो अच्छा फिर मेरी ना हैबिट है बनाने की, जी तरह जी तरह की डिशेस, जी जी। तो सबको खिलाने की। और कैसे हो? बढ़िया। मुझे व्हाट्सएप क्या है? हाँ हाँ, कल तो बोर्ड भी खाली हो गया होगा, कल बोर्ड भी नहीं था। मतलब पता चला ना चेंज हो जाएगा, फिर मैं खा जाऊंगा। फिर मैंने अगल बगल में देखा, मतलब फिर मैंने व्हाट्सएप किया आपको। हाँ हाँ, फिर मैं आ जाएगा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये व्हाट्सएप पे तो एड्रेस लोकेशन बड़ा बढ़िया लिख के भेजा है। हाँ वो सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ गया सीधा। हाँ, अब पहले से तो ज्यादा बढ़िया जगह पे हो गया। पहले ये था कि वो लोकेशन था स्कूल के सामने, अब ये है कि वही लोकेशन ले रहा था आपको। हाँ वो एक्चुअली वो वही देता है वहाँ वाला। तो बल्कि वो उस पे आ जाती तो आसान था, यहाँ देख लिया ऐसे आगे आ गए 9 मिनट में कह रहे थे। कोई बात नहीं, जब तक मैं चौपाल में बातें कर लूँ। ठीक है, ठीक है भैया, हाँ हाँ मिल जाए। ठीक है, बस हाँ जी। ठीक है माता जी, जरा 2 मिनट यहाँ चौपाल शुरू करें जरा। हाँ, हाँ,
हाँ जी बहन, वंदे मातरम। क्या बात है, कोई होस्ट को होस्ट कोई नहीं है, सारे के सारे पावर मेरे पास ही। क्या बात है, दो दो तीन तीन जने को दे रखा है पावर फिर भी। जूम पे। हाँ जूम मीटिंग पे। वंदे मातरम क्या भैया जी। हुआ? भैया जी चाय पानी होगा तो मीटिंग स्टार्ट कर ले, 8:30 हो रखा है। 1 मिनट, मेरी आज सारी इधर पावर मेरा लेके स्पीकर कहाँ बंद था, आवाज आ कहाँ नहीं गए रही थे? है, दोबारा बोलना दोबारा। स्पीकर बंद है, अभी खोला है। मैं ये कह रही हूँ, माता जी का चाय पानी हो गया तो मीटिंग शुरू कर ले, 8:30 हो गए। हो गया, ये लो माता जी से बात कर लो। मोनिका साहू है, आइए। मोनिका। इधर आइए, इधर आइए सामने। जी वंदे मातरम माता जी। आने तो दो बंदे हैं। हाँ मैं आज यहाँ पहुंच गई। और कैसे हो? अच्छी अच्छी, आप बताओ कैसे हो? आप सबका आशीर्वाद बना रहे बस। आज मैं अच्छा आप माता जी आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज पहुंच गए। हाँ आज पहुंच गए, मैंने कहा मिल के आऊं, जरा देख के आऊं। बहुत अच्छा किया। कैसा लगा? अच्छा लगा, और क्या लगा। बहुत बढ़िया। आपके आने के बाद ना माता जी, हमारा 25 मिनट गया, हम 143 परिवार ऐसे वेट कर रहे थे कि कब हमें समय मिले। एक्चुअली 8 बजे से चौपाल चालू होती है, तो आप बैठे थे तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जो बातें आपसे कर रहा था वही बातें इन लोग को सुना रहा था। अच्छा। हाँ, बोला जरूरी। हम हाथ में ऐसे चौपाल में बैठे रहते हैं ना, चौपाल में बाकी एक लोग बोलता है तो एक भाई बोल रहा था, माता जी सुन रहे थे, जवाब दे रहे थे, हम ऐसे बैठे थे। अच्छा। चलो अब सब आज सबकी माइक खोल देते हैं, आज चौपाल को चौपाल की तरह बनाते हैं, जो तो माता जी का अरे ऐसा है, आप सभी के माइक को खोलने के परमिशन दिया गया है, लेकिन मछली बाजार मत बनाना, मछली बाजार। बारी बारी से आप लोग बातें कर सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए समझदारी। वो समझदार, कितने समझदार भाई बहन है, कोई नहीं बोल रहा मेरे सिवा। नहीं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अच्छा दीदी, शिवानी दीदी आप भी आज आ गई। भैया मैं रोज आती हूँ, आज तो बल्कि ना लिंक नहीं मिल रहा था, बड़ी देर के बाद लिंक मिला। बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये कलयुग में आप सतयुग के कहाँ से आए हो, बस इतना बता दो। क्या हुआ? आप लोगों के आशीर्वाद से। नहीं भैया सच में ना, मतलब इंतजार रहता है हर बात की, बस कब आपको सुनने को मिलेगा। अगर किसी मीटिंग में आप लेट आते हो तो उस मीटिंग का ना मोनिका बहुत ज्यादा मोनिका बहन करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो चीज हो ही नहीं सकती जो आप करते हो। मतलब सैल्यूट है आपको, मतलब मुझे हिंदी नहीं याद आ रही है। मेरी तरफ से ना आपको सैल्यूट है। जी जी। जी भैया। और मैं हैरान हो देखा, शिवानी दीदी गुड़गावा का मुझे ध्यान है, अच्छा आप आई हो। और फिर ठाकुर जी बोलते हैं तो सुनिए, नहीं तो mic बंद कीजिए। हेलो हाँ जी दीदी। भैया, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही होगी आवाज। थोड़ा सा यहाँ पे नया वाईफाई का यहाँ दिक्कत होती है नेटवर्क की, फिर भी देखते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी अब? हाँ जी भैया आ रही है, भैया आ रही है। भैया आपके बताए हुए एक एक नुस्खे ऐसे हैं कि मतलब कहीं पे भी कुछ भी ट्राई कर लो, चमत्कार की तरह करते हैं। मतलब मैं ना पढ़ती आ रही थी शुरू से कि एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी, ये चीजें होती हैं फिजिक्स में। बट अब मैंने पहली बार ये चीज नोटिस करी कि सच में ये होती हैं। अभी तक तो सिर्फ बुक्स में पढ़ते थे ये चीजें कि फिजिक्स में इस तरह की वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी होती हैं, बट आपके थ्रू ना ये चीजें पता चली हैं कि रियलिटी में इन्हें क्या कहते हैं। जी दीदी, ये तो उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर एक सिंपल सी चीज बताइए कि हमारे यहाँ जो परिणाम करने की जो भावनाएं होती है,
उसमें दो तरीके से होता है, या तो हाथ, या तो दोनों हाथ पैर की में जाता है, या दोनों हाथ सीने के पास आता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, मैं बाकी के माइक, बिल्कुल भाई। मैं बाकी के माइक माइक बंद करता हूँ, अभी हम आपसे बात, ये नहीं तो मछली जी बाजार, भैया। बाजार बन जाएगा। शिवानी दीदी हैंड रेस करना जरा, आपके माइक को खोलो, आपसे ही बात करते हैं। शिवानी दीदी ढूंढते ढूंढते, एक मिनट। शिवानी दीदी, आपके माइक, आपके मोबाइल पे एक मैसेज किया होगा, माइक अनम्यूट कीजिए। अब हो गया भैया। हाँ जी, हाँ जी। भैया शुरुआत से, अब से 4 साल पहले से लेकर और अभी तक बहुत लोगों को, मतलब मेरे खुद के नोन में 100 से ज्यादा लोग हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका रहती हैं, मेरे कजन्स हैं जो बाहर यूके रहते हैं। वो भी मुझे कॉल करते हैं जब कभी उनको दिक्कत होती है कि क्या करना है, और मेरे पास बस एक ही काम होता है कि जो भी आपने चीजें बताई है ना कभी भी किसी को, मेरे फोन में भैया 2530 स्क्रीन शॉट्स हैं उनके, जिनके कि मैं अभी कल परसों में प्रिंट प्रिंट निकाल के रखूंगी। और मैं वही सबको ना भेजती रहती हूँ लगातार निकाल के, जैसे बुकलेट सी बन गई है वो। और वो स्क्रीनशॉट की प्रिंट्स निकाल के ना मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है हमारे गुड़गांव में, वहां पे भी ना उन सबको बोलूंगी कम्युनिटी सेंटर में कि उनको प्रिंट आउट्स और निकाल लें उसके। उसमें पूरा लिखा होता है स्वस्थ समृद्ध परिवार, और नीचे प्रॉब्लम और आपका सोल्यूशन दिया हुआ, और फिर उनका रिव्यू भी होता है लोगों का उसके अंदर। तो चाहे वो होम्योपैथिक हो भैया, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे जो आपने तेल का बताया है उनका हो। इनफैक्ट तेल से तो मेरे घर में बहुत फर्क है, कि मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता था, बहुत एंग्जाइटी में रहते थे, उसमें बहुत रिलीफ हुआ है। बहन 501। 501 रुपये। सॉरी शिवानी भैया, बहन माफ माफ कर दो भैया, अभी तक तो लाखों रुपए देना पड़ता मुझे। ठीक है। और और मैं, मोनिका बहन बिल्कुल आपका राइट हैंड बन गई हैं। वो हर चीज एकदम याद रखती हैं परफेक्टली। तो भैया बहुत, मोनिका दीदी से तो मेरी, मोनिका बहन से मेरी बात हुई थी जब मैं लखनऊ में थी। जी जी। तब मैं जानती नहीं थी कि वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। मतलब मुझे लगता है शायद ना पिछले जन्म का कोई, हम लोग सोल परिवार हैं, आत्मा का परिवार है, जो शायद ना अब धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जी। नहीं, सच में भैया, मतलब चरण स्पर्श है आत्मा से आपको। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बराबर हूँ, छोटी हूँ, बड़ी हूँ, आत्मा से आत्मा का चरण स्पर्श है भैया। तो सब राजीव भाई की कृपा है दीदी। और कहते हैं कि आज भी मैं इसी चीज पे, मैं अभी बात हो रही थी माता जी से, यही बात हो रही थी। माता जी कह रहे हैं दवाई, मैंने कहा जी दवाई दवाई देना होता तो यहाँ आने की जरूरत क्या होती। मोनिका ने मेरे से व्हाट्सएप पे बात की, मेरी शक्ल तो शायद कभी देखी नहीं। मोनिका ने कैसे पहचाना मेरे को? वो एक्चुअली आपकी वो आप ही। कहानी सुन रही थी। माता जी, आप बात कर रहे थे ना, पहले तो मैं बात सुन रही थी, हमारी भी इसी विषय पे पहले बात हुई थी, सेम बात अब चल रही थी। हाँ, और फिर मेरी आवाज से आपने, पता होगा जी, कि ये वो। हाँ जी, और फिर माता जी आपने कहा कि लोकेशन वाला, मैंने आपको कहा था कि फोन नंबर है, फोन नंबर के अंदर ही लोकेशन है, मिल जाएगा। शुरुआत बात की थी आपने। अच्छा। हाँ। हाँ तो तो वजह से ही मुझे लगा कि माता जी वही है। क्योंकि मैं, हमारी व्हाट्सएप पे बात होती है एक फोन उनके पे। माता जी को मैं करके आता हूँ पिताजी। ठीक है। और शिवानी बहन सच में कलयुग का भाई, नाम सच में सच में गोविंद है। पता है, सच में दीदी मतलब मैं, गोविंद तो मोनिका बहन, आपको ना पता नहीं होगा, लखनऊ में थी मैं अब से 2 साल पहले, तब मैंने आपको कॉल किया था। आप वो बनाते थे ना मेथी का, जब बनाते थे, मेथी के लड्डू था मेथी का। तब मैंने तो, आपने मुझे बताया था कि आपने भी कितनी मुश्किल से शुरू करा, और आपका बेटा है, और आपने मुझे सारा बताया था। तो जब आप जुड़े ना, तो मैंने कहा देखो सब लोग ना जो एक ही सोल फैमिली के होते हैं, सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। जी है जी ना? दीदी, ये मतलब सच है पर। आप आपको कभी देखा नहीं है, मिले नहीं है, जितने और भी लोग हैं, एक रीना बहन है, बट उनके साथ ना ऐसा लगता है जैसे रोज मिलना होता है, क्योंकि चौपाल भी होती है, आप दिन में वो भी लेते हो 2 बजे। तो
ऐसा हो गया है जैसे ना इंतजार रहता है कि अब अपने परिवार आएगा, ससुराल में रह रहे हैं अभी पियर वालों से मिलेंगे। जी जी जी, बिल्कुल है, तो सही है दीदी। अब हम अपनी माँ से बात किए हुए महीना महीना बीत जाता है। यहाँ पे ये रायपुर एक्चुअली की होता है गोविंद। गोविंद भैया की तो देखो बात ही अलग है। सच में दीदी, सच्चाई है गोविंद ये। भैया ने एक्चुअली क्या करा है, जैसे कहते हैं ना कि एक समय के बाद माँ बाप भाई बहन सब बन जाते हैं, वो बन गए हैं एक्चुअली वो। तो मैं तो बस इतना चाहती हूँ भाई, अगले जन्म में ना बिल्कुल एक ही परिवार में पैदा हूँ सारे लोग। माँ कौन बनेगी बहन? नहीं, इसमें ना मोनिका बहुत हंसा जाता है ना, बहनों की शादी एक ही मुझे तो परिवार में बच्चों हो की जाए माँ तो कौन मौसी के बनेगी दीदी, मेरे को वो बता दो। नहीं, उसमें ना ये हो जाता है कि एक सारी बहनों की शादी एक ही परिवार में हो गई, अब उस मौसी के बच्चे, उसकी मौसी के बच्चे। नहीं सच में, पता नहीं क्या दीदी है, एक तो पूरे दिन की परिवार खुशी है, एक तरफ। मेरे 100 परिवार है। हाँ, सही में वैसे बात तो सही है। पांडव सेना तो नहीं कह सकते, पता नहीं कौन सी सेना है। दीदी 164 परिवार है, जुड़ा हुआ है। और एक सौ मैं वही चौसठ तो परिवार एक घर में, मतलब एक परिवार। मैं वही तो कह रही हूँ, हम पांडव सेना तो नहीं है, कौरव भी नहीं है, पता नहीं कौन सी सेना है। जी दीदी। पर सच में है दीदी, ना। गोविंद भैया तो गोविंद भैया ही है। मुझे आज से 8.5 साल हो गए दीदी, अब 9 साल हो जाएगी नवंबर में। अच्छा, एक साथ 9 साल पूरी हो जाएगी नवंबर में। क्या और वो बात है, पहला क्या। दिन था जब भी हम ऐसे ही थे, और आज भी हम ऐसे ही हैं। देखो हम ना एक्चुअली इन दिखावों की दुनिया से, इन सब से ना बिल्कुल अलग हैं। हम लोगों को ना एक बाहरी आवरण जो दूसरे लोगों के लिए है, बट आत्मा अंदर से आज भी वैसी है जैसे बचपन में थी। वो कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। तो जब अपने लोग मिलते हैं ना जिनसे आत्मा का कनेक्शन है, तो अंदर से खुशी मिलती है। बिल्कुल दीदी। तो वो वही फर्क है। और गोविंद भाई के साथ तो पता नहीं क्या है, बस जैसे ही कोई भी परेशानी आती है ऐसा लगता है बस वो फोन पे सुनते रहें और बताते रहें, सुनते रहें बताते रहें। जी दीदी, बात तो बात बहुत है दीदी, बढ़िया। इसमें कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ। आप भी खाना बना रहे हो, खाने का टाइम है। मैं भी किचन में ही थी, फिर मैंने कहा चल इधर थोड़ा आ जाती हूँ। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जुड़े हुए हैं जो हम लोग ना, और अगर हम आज जुड़े हैं तो शायद हमारे बच्चों को इसका 5% जरूर मिलेगा, जहां तक मुझे विश्वास है। जी दीदी, 5 नहीं दीदी, 100% मिलेगा। बेटा है ना, अभी भी जैसे अब ये बंधन उपचार शुरू हुआ है, तो स्कूल में कहता है मेरे मम्मा है ना। पहले मेरे मामा जी थे, मतलब मामा जी मेरे इतने हैं कि गिनाता है तो कहता है मेरे मामा जी इतने हैं। ठीक है, उसके बाद अब कहते हैं अब मेरे ना नाना जी नहीं थे, क्योंकि मेरे सगे पापा जी नहीं है। बड़े पापा जी है पर अच्छा नाना जी। जिस दिन अच्छा। मेरे चाचा जी मिले, मैंने चाचा जी कहना शुरू किया। मैंने कभी नहीं बोला कि ये आपके नाना जी रहते हैं। और एक अच्छा। दिन चाचा जी खड़े होके चल रहे थे, मतलब एक चाल चलते हैं चाचा जी, वो अब चल के दिखाएंगे। वो एक चाल हाँ चल रहे थे, उस दिन उसने वो कॉपी किया, 2 कॉपी। और वो कहता है कि ऐसे कौन चलता है, तो कहता है मेरे नाना जी। उस दिन से दीदी सच में मेरे आंखों में आंसू आ गए कि बेटा भी सच में ही बहुत कुछ सीखता है, इसमें कोई शक नहीं कि हम थोड़ी 5% नहीं दीदी, 100% सीख रहा है। और अब कहता है सर देखिए, दर्द है तो यहाँ से पॉइंट दबाओ, थायराइड है तो यहाँ से पॉइंट दबाओ। बहुत हर चीज बढ़िया एक बहुत नोट बढ़िया। करता है, तो पहले जो बुखार है तो मेथी दाना ले लो। हर हाँ नहीं, चीज पता को है पकड़ता actually क्या है ना, ये तो पुरानी कहावत है देखो कि बच्चा ना कभी भी बता के नहीं सीखता कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, जो देखता है वो सीखता है। तो है, पहले सीखता तो है खुद ही दीदी। को बदलना होगा। मेरा बेटा हॉस्टल में है, कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है। उसको वहां पे ना बहुत ज्यादा जुकाम हो गया था, थोड़ा सा उसको सांस की दिक्कत थी। अब बच्चे आजकल के थोड़े मॉडर्न टाइप हो जाते हैं, जब तक मेरे कंट्रोल में था तब तक अलग तरीके से रह रहा था। अब वो छींके जाए फोन पे बात नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा बेटा मैंने आपको मैजिक ऑयल दिया है, आप सूंघते क्यों नहीं हो। तो मैंने क्या कर रखा है कि उसको कॉटन भी दे रखी है जिसके अंदर डाल के दे रखा है, और वो डिब्बी के अंदर दे रखी है। अब वो जी नहीं निकाल रही, नहीं नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तो मैंने उसकी फ्रेंड को बोला, रूममेट को, कि बेटा आप ना इसको वो डिब्बी खोल के इसकी नाक के पास रख दो। अब उसके फ्रेंड ने तो शैतानी में करा वो काम कि भाई फर्क तो पड़ेगा नहीं और यश इरिटेट हो जाएगा। अब उसने नाक के सही। पास रख दिया और उसने, मेरे बेटे ने तेज सूंघ लिया, आंखें बंद कर रखी थी।
और उसी टाइम छींक आनी बंद हो गई। और अब ये है जैसे कि कभी मौसम बदल बदल रहा है, कोई भी दिक्कत होती है, मैं उसको बोलती हूँ बेटा वो मैजिक ऑयल है, कहता हाँ मम्मी मैंने कर लिया। मतलब बहुत देखो, अच्छा। एक बीज तो मैंने बो दिया। मैं खुश इस बिल्कुल। बात पे हुई कि वो ठीक हो गया, इसलिए खुश नहीं रही। मैं इसलिए खुश होती हूँ कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बीज छोटे छोटे आज बोई है ना, कभी तो वो पौधे बनेंगे। बिल्कुल दीदी। नहीं दीदी, जो और बच्चे वो सीखते बीज, हैं देखते हैं वो सीखते पक्का है, और सीखते हैं वो करते हैं, करके आजमाते भी हाँ हैं। जैसे मैं बेटे को देख रही बिल्कुल, हूँ, कल बैग में डाल रहा था लास्टिक, जैसे हमारा ये रबड़ वाला चला है ना, कल बैग में डाल रहा था हाँ लास्टिक। पूछा बेटा इसको, कहते हैं मम्मा मेरा बड़ा भाई है उसको बहुत समस्या है। अरे वाह, अरे वाह। नहीं मोनिका भाई, मैंने ना ये कहीं चीज ना देखी कहीं हम कि कामयाब हो रहे हैं, तो चाहिए है। अगर, हाँ बिल्कुल, ये बीज हमारे हाथों में गोविंद भाई ने दे दिया है, और अब हम डाल रहे हैं जगह 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 जगह। अब वो बात है कि हम कितना उगा पाते हैं पौधा, बस ये हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। बिल्कुल दीदी। तो कोशिश है, बट हाँ इतना मेरे को अब समझ में आ चुका है कि सारी पढ़ाई बिल्कुल जीरो है। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्ट की मैं, दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मगर वो जिंदगी बिल्कुल 100% जीरो है, कुछ नहीं सिखाया जाता। बल्कि शायद जो हम सीख सकते हैं ना, वो साल और गंवा देते हैं हम अपने जीवन के। सिखा तो जी हम अभी दीदी। हमें अब 45 साल की उम्र में हमें गोविंद भैया सिखा रहे हैं अब। एंड नर्सरी तो अब शुरू हुई है एक्चुअली में ना। पहली क्लास में। अच्छा आप पहली में हो ना, एक्चुअली मैं नर्सरी में ही हूँ अभी। मैं मैं 45 साल पहले फेल हो गई थी ना, तो अभी नर्सरी से एडमिशन लिया। और तो एम में भी ये लोग हमारे टीचर। आ गए गोविंद भैया। हाँ जी। जी, चलते जी हैं। भैया जी। ये 3 हैंड रेस हैं। शिवानी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी बहनों का आशीर्वाद। मेरे से कई बार कभी पूछते थे बहुत सारी, एक माता जी हैं, मुझे हमेशा याद रहता है, रेनू बंसल, जीएसटी, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो सुपरिटेंडेंट दिल्ली से रिटायर्ड है, और उनकी बेटी भी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है गुड़गांव में। तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा ये कैसे हुआ, ये कैसे है। मैंने कहा जी ये आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों ने कहीं दुआएं करती रहती होंगी, प्रार्थना करती रहती होंगी, तो मेरे जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हुई और मैं इधर आ गया। ठीक है, तो ये है। और राजीव भाई दोनों ने मिले सच में भैया जी, इसमें कोई शक नहीं। दुआएं काम करती हैं, और ये दुआओं का ही असर है, नहीं तो भैया जी दीवान उसमें काम कर रहे होते और छुप छुप के बात कर रहे होते, थोड़ी थोड़ी बात होती। ये तो कोरोना काल, हमारी दुआओं की वजह से कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद भाई की सैलरी बंद, उसके बाद भाई को उनकी जो कंपनी थी वो कंपनी ही बंद, पूरी कंपनी बंद, उसके बाद काम शुरू। ये सच्चाई है, नहीं तो भैया जी उलझे रहते, इतने फ्री होके काम नहीं कर पाते जितना आप कर रहे हो। चलिए माता जी से बात करते हैं। कांता माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। कांता माता जी, चरण स्पर्श। आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है, उस मैसेज को टच कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम माता जी, वंदे मातरम। मेरे पास भी आज एक अनुभव है बंधन से। बताइए माता। कल एक लड़की आई मेरे पास शाम को, बोलती मैं 1 महीने से पेट में दर्द हो रहा है मेरे, मेरी माँ ने कहा कि उसके पास जा। मैंने उसके पैरों में रबड़ बांध दी, उसकी कोडी ठाई, तो वो सुबह फिर आई, बोलती मेरे को राम है। मैंने सुबह फिर उसके पैरों में रबड़ बांध का उठ बैठ करवाई, 10 बारी एक बारी करवाई, फिर बैठा दी, फिर 10 बारी एक बारी करवाई, तो अब नहीं आई। बोलती मैं तो ठीक होगी। मेरे पास भी एक ये ऐसा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। वो बेचारी वो 1 महीने से दुखी थी, डॉक्टरों पर भी जाया ही, फिर उसकी माँ ने कहा कि तो उसके पास जा अपनी आंटी के, वो तेरा इलाज करेगी। वह शाम को आई बेचारी, फिर मैंने उसको कोडी ठाई उसकी, और उसके पैरों में रबड़ बांध का उठ बैठ करवाई। फिर सुबह फिर आई आज, फिर आज बोली मैं तो ठीक होगी आंटी, भी चलो। मैं वो तो आज इतनी खुश हुई नहीं, मैं कल मेरे भी कामयाब हो गया कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम माता जी।
रश्मि ठाकुर दीदी, हैदराबाद। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। भैया आज मैं भी एक फीडबैक दे रही हूँ अपने पति देव का। हस्बैंड बोलने जा रही थी। बचा दिए 500 रुपए। नहीं बहन, मैंने अनम्यूट तो कर लिया था। बच गए 501 से। और वो दीपक जल रहा है ना घर में, तो इसलिए उसने पैसे बचा लिए, नहीं तो चले जाते। दीदी क्या कर रहे हो? पीछे से थोड़ा सा लाइट आपके पीछे से लग रही है तो चेहरा साफ नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रहा भैया मेरे पति देव ना 4-5 दिन बाहर गए थे, तो 3-4 दिन वहीं पे उनका पेट जो है अपसेट हो गया था, लूज मोशन चलता रहा। तो मैंने कहा एक बार यहाँ आओ तो मैं इलाज करती हूँ। फिर जब वो यहाँ आए तो उसके बाद भी 1-2 घंटे मैंने कुछ नहीं बोला, जो भी खाना खाया सब बाहर जा रहा था। फिर कहते हैं अभी मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कहा एक इलाज मैं करती हूँ। तो बतासा तो नहीं था, चीनी थी घर में। तो चीनी में मैंने 8 बूंदे अमृत बरड़ की डाली, और थोड़ी देर में ही कहते मेरा तो अभी बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी तो गुड़गुड़ बंद हो गई। और कहते जो मैंने खाया वो सब बच गया, अभी कुछ नहीं है। और अगले दिन मैंने फिर से उनको दे दी, तो बड़े खुश हुए कि चलो मेरे इससे। मैंने कहा चलो आज मैं भी एक फीडबैक देती हूँ जो अभी रिसेंटली वो है, और जो मैं अपना बंधन कर रही हूँ उसका दूंगी जब मुझे उससे आराम मिलेगा, तो उसका भी दूंगी। जी जी। एक भैया एक चीज मुझे पूछनी थी। मोनिका बहन आप बताएंगी या जो भी मुझे, मेरी सहेली है, उसको कहीं जाना है, पूजा में जाना है। तो उसको पीरियड्स को आगे करना है उन दिनों में, वो कर मीन्स उन दिनों के लिए। तो पीरियड्स आगे करने के लिए क्या वो है? सबसे सरल तरीका है दीदी कि जितने दिन भी पीरियड आगे करना हो, रुई फिटकरी को पानी में घोल लीजिए। मतलब फिटकी एक, आप ये समझिए कि आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर आप 5-6 चम्मच 7 चम्मच पानी में घोल लीजिए, और उस पानी में रुई भिगो के रख लीजिए। जितने दिन नहीं चाहिए उतने दिन आपको रुई की बाती योनि मार्ग में रखनी होगी, फिटकरी के पानी में? रुई भिगो के। ठीक है। सिंपल और एकदम पूरी तरह से दुष्प्रभाव रहित, और इसी बहाने जाने अनजाने वहां पे हमारा इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। फिर अच्छा। इसी बहाने अगर जीवन में एक बार 2 बार अगर उपयोग कर भी लेते हैं तो इसका आपको फिटके मतलब वहां का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा ये। और उन दिनों में खास करके जब चाहिए कि मुझे पीरियड आगे करना है, नहीं चाहिए अभी, तो गर्म चीजें नहीं खानी है। खाने में लेना है क्या, धनिया और मिश्री का पाउडर बना के रख लें, और वो पाउडर 1-1 2-2 चम्मच दिन में 2-3 बार फंकी ले लें। हाँ फंकी जी। पानी से ले लें। जैसे भी धनिया मिश्री बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। अगर थोड़ा सा टेस्टी बनाना हो तो धनिया को हल्का सा रोस्ट करके फिर पाउडर कीजिए, फिर मिश्री मिला दीजिए, बहुत ही बेहतरीन। तो दिन में 2-3 बार 2-2 चम्मच खा लें, और रुई की बाती बना के रख लें। सुबह रखें शाम को निकालें, शाम को रखें सुबह निकाल दें। ये दोनों 100% परीक्षित है, अनेकों बार, अनेकों बार, सबसे सिंपल। हाँ जी। ठीक है। जी भैया जी, अभी 2 दिन पहले ही मेरा ये अनुभव भी है। दोनों ही किया था मैंने। मेरे को पूजा के लिए जाना था सत्तासर धोख लगाने के लिए, तो मैंने दोनों ही किए थे और मैं होके आई हूँ। धन्यवाद। जी जी, पूजा कपूर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। भैया दामाद जी के हाथ पैरों में दाने दाने से निकल रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से। तो मैंने उनको बताया है कि फिटकरी के पानी से नहाने के पानी में फिटकरी मतलब घोल के, और अभी आजकल चैत्र मास चल रहा है तो उसकी नीम की कोमल पत्ती एक डेली खाने के लिए बोला है। और क्या बता सकते हैं? जलन और खुजली भी हो रही है, खुजली ज्यादा हो रही है, जलन तो बहुत कम है। मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा हुआ है। देखिए, इस मौसम में जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है और गर्मी का मौसम आ रहा है और शरीर जी। आ रही है, तो सबसे बढ़िया है कि नारियल तेल में कपूर मिला के रखें। नारियल तेल में कपूर मिला के रखें और इस तेल को ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं, पहली चीज। जी। और खाने पीने के मामलों में धनिया या पुदीना, या तो इनका शरबत पिए या इनका अर्क बना के पिए। कुछ ना मिल रहा हो तो रात को 1-2 चम्मच पानी में डाल दें, सुबह उस पानी को मसल के छान के पी जाए। जी। ठीक है। और जो नीम, जी। एक पत्ते से कह रहे हो ना, एक पत्ते जी। लगाने में कुछ नहीं होगा। मैंने जी।
लगातार पिछले 8 सालों से सोशल मीडिया पे हर किसी जी को डालते हुए देखा कि चैत का महीना आ गया, आपको नीम की कोमल पत्तियां लेके काली मिर्च के साथ 7 दिन खानी है, आपको बुखार नहीं आएगा। जी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कई लोगों ने किया फिर भी उनको साल में बुखार आता है। तो जी ये आयुर्वेद की बात गलत है या सही है? अब इस बात पे सवाल यह उठ रहा है कि भाई आयुर्वेद कह रहा है कि अगर आप चैत के महीने में नीम के कोमल पत्तों को काली मिर्च के साथ 7 दिन खा लेते हैं तो आपको 1 साल तक बुखार नहीं आएगा। फिर भी मैंने बुखार आते हुए देखे हैं लोगों को, जिन्होंने भी खाया है, जिन्होंने भी डाला है, और इन जो पोस्ट शेयर करते हैं। बात उस चीज की नहीं होती कि हमने क्या किया, उसके बाद आप क्या गलती कर रहे हो इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। मेरी बात समझिए जी भाई, अगर कोई हमें मतलब परहेज ना कि उसके बाद भी हमें ध्यान रखना होता है। कोई अजब नंबर नहीं हो गए कि हमने नीम की पत्तियां खा ली काली मिर्च के साथ तो बुखार साल भर नहीं आएगा। गलती करोगे तो आएगा ही आएगा, वो तो बुखार तो क्या, बुखार का चाचा भी आएगा, साथ दूसरे रिश्तेदार को भी लेके आएगा। तो अब क्या है, और एक नीम की पत्ती से क्या होने जाना, यहाँ तो सारा दिन जहर खाते रहते हैं, यहाँ से नहीं तो जी दिमाग से खाते हैं। हम्म, हाँ? अगर कोई दूसरी जगह से नहीं खाता तो दिमाग से जहर तो हमेशा ही खाता रहता है अपने शरीर में। चलिए, आप उनको बेबी गर्मी के मौसम में खुजली की समस्या हो, स्किन की समस्या हो, तो नारियल तेल में कपूर मिला के लगाएं, नीम के उबाल के उस पानी से नहाएं। मतलब जो सरल तरीका है, नीम के पत्ते पानी में उबाल के उस पानी से नहाएं, नारियल तेल में कपूर। और एक और चीज, आज तक ये बात मैं रखूंगा चौपाल में, स्नान करने के बाद आप मोटे तौलिए से, आजकल तौलिया मुलायम तौलिए से नहीं, र, रबदार तौलिए से, उससे अपने पूरे पीठ की, जैसे पीठ का है हर तरफ, मतलब 2 तरह के तौलिए आते हैं, आपने होटल में तौलिया मिलता है ऐसे जैसे मुलायम मुलायम, वो वाले नहीं, उसे नहीं, दूसरे रुखरदार जो होते हैं उनसे हमें अपने शरीर को सुखाना चाहिए। जी 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 जो जिसमें रोए नहीं होते हैं उसमें। कोई नहीं होते हैं, जो खादी के गमछे, खादी के जी तौलिए, हाँ जी जी खादी के तौलिए से शरीर को खूब अच्छे से रब करके पोंछना चाहिए। जी मैं आज ऐसे आते वक्त मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार, अब मेरी जैसे स्किन है, जितनी गोरी है, अब इसमें 5 किलो साबुन लगाऊं चाहे 50 किलो साबुन लगाऊं, ना ये सांवला होने वाला ना ज्यादा गोरा होने वाला है। लेकिन अगर मैं इस पे तौलिए से रब कर दूंगा तो इस पे जमा हुआ मैल आराम से निकल जाएगा। हम्म, तो साबुन का खर्चा क्यों बढ़ाऊं? बिल्कुल सही मेल बात। तौलिए के क्यों लगाऊं, वो बात नहीं करी। चलो, ये है। और जैसे अब इसमें एक गोविंदा जी, बात और, मैं एक मिनट दीजिए। गोविंदा जी, हाँ, मैं चुप कर दूंगी, नहीं सुनोगे तो। मेरी बात सुनो। एक है ना, मासिक धर्म में उनका कलर बदलता है टेंशन की वजह से, एक वो टॉपिक लेके आओ ना। कल की चौपाल में उसी टॉपिक को रखते हैं, ठीक है? और ठीक है। मैं सभी से विनती पहले भी किया था एक बार और फिर दोबारा करता हूँ कि जब आपका मासिक धर्म आता है, आप जो पैड इस्तेमाल करते हो करो, कोई बात नहीं, मना नहीं है। लेकिन पहले दिन वाले में आप अपने मासिक धर्म के दिनों में सूती कपड़ा रख दें, उसी पैड पे रख दें, बाद में उस कपड़े को निकाल दें और उस कपड़े को धो के बिना साबुन के पानी में धो के उसको रख दीजिए। क्या उसका दाग छूट गया? अगर छूट गया तो आप स्वस्थ हैं, नहीं छूटा तो आपको अपने हार्मोन्स की इलाज करना ही पड़ेगा। आपके अपनी मानसिक अवचेतनाओं का इलाज करना पड़ेगा। शरीर में खान पान का इलाज नहीं, मानसिक अवचेतनाओं का इलाज करना पड़ेगा। ये एक जांच करने की प्रक्रिया है। हर किसी को अपने मासिक धर्म के दिनों में, पहले दिन की मासिक धर्म में आप ये जी कपड़ा सफेद रखें, बिना कलर वाला। सफेद 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 धोती, धोती वाला ठीक है। मलमल। मलमल। तो फोन हम्म। सकते हो, मलमल रखे, नहीं तो आप धोती, सफेद रंग का कोई भी कपड़ा रख ले, ठीक है? हम्म। हो तो ज्यादा बढ़िया। और जिसमें माड़ी ना हो। हाँ, उसको फिर आप धो के
जो कैमरा भी कोई बात नहीं। जी दीदी। पूजा कपूर दीदी, आपको जैसे दोबारा बता दूं, और इसी गर्मी के मौसम में किसी को भी खुजली की समस्या ना हो, उसके लिए जैसे कहते हैं ना, पहले से थोड़ा प्रिकॉशन टाइप का, तो एक होम्योपैथी में दवा आती है, उसका नाम है सल्फर। हफ्ते में जो भी आप चाहते हैं कि गर्मी का मौसम आने वाला है, मेरे को फोड़े फुंसी खुजली घमौरियां ना हो, तो हफ्ते में एक दिन सल्फर 30 की 2 बूंद जीभ पे ले लें। जी। सल्फर 30 होम्योपैथी की 2 बूंद जीभ पर ले लें हफ्ते में एक दिन, तो पूरी गर्मी आपको ना ही घमौरी होगी, ना ही फुंसी होगी। कब तक? जब तक कि ज्यादा गलती नहीं होती तब तक। अगर गलती होगी तब भी होगा, लेकिन अगर गलती नहीं होता है, हम साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, गर्मी का मौसम नहाने का मौसम है। सर्दी के मौसम में कौवा स्नान होता है, सर्दी के मौसम में कहा जाता है कौवा स्नान, एक एक लोटा पानी डाला और निकल के बाहर आ गए। और गर्मी का मौसम होता है पूरा खूब धमक के नहाने के लिए, जितनी आप अपनी त्वचा को साफ कर सकते हैं, ये मौसम बहुत बढ़िया है। ठीक है। जी। जी भैया, तो फिर अभी जैसे उनको फुंसियां निकली हुई हैं, शरीर में पूरे दाने निकले हुए, तो उनको सल्फर 30 दे सकते हैं? तब भी दे सकते हैं, मतलब ये दोनों ही कंडीशन में काम आता है, इलाज के रूप में भी और आगे ना हो उसके रूप में भी। गर्मी के मौसम में हफ्ते में एक दिन सल्फर 30, जिनको अगर पता है कि मेरे को आए दिन हर साल की गर्मी में हो जाता है, तो पहले से ले लें। अब मुझे मालूम है कि मेरे को नहीं आता भाई, मेरे छोटी वाली है या किसी को होता है, तो उसको एक दिन दे दूंगा भाई, अपना ठीक है। उससे क्या आएगा भी तो बहुत ही हल्का फुल्का आएगा, पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत ऐसे अपने आप भी ठीक हो जाएगा। ये हो गया होम्योपैथी में। घरेलू में क्या है, नारियल तेल में कपूर मिला के लगाना चाहिए। जी। ठीक है। नीम डाल के उस पानी से उबाल के स्नान करना चाहिए। नीम का पत्ता किसी को नहीं मिलता है, मान लो कोई शहर वाले हैं, कह रहे जी मेरे को नीम का पत्ता नहीं मिलता है, आप पंसारी पे चले जाइए, आपको नीम के पंचांग तक मिल जाएंगे। आप वहां से 10-20 रुपए का ले आइए, उसको रात को पानी में डाल दीजिए, और उस पानी को खूब अच्छे से उबाल लीजिए और नहाने वाले पानी में मिला दीजिए। वो भी नहीं तो अमृत धारा, सोने पे सुहागा, 2-4 बूंद अमृत धारा की बूंदे अपने नहाने वाले पानी में मिला दीजिए, उस पानी से नहाइए। अगर 7 से 8 बूंद डाल के नहाते हैं तो आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम नहाने के निकल स्नान करने के निकलने के बाद 4 घंटे तक आपके एसी का खर्चा बच सकता है। घंटे 2 घंटे तक तो पंखे का खर्चा बच सकता है, पंखा चलाने से बच जाएंगे। अमृत धारा इतना अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं हम अमृत धारा को गर्मियों के लिए। आप उसको पानी में डाल के स्नान करें तो उससे आपकी स्किन की भी समस्या दूर होगी, दूसरा ठंडक भी बनी रहेगी, आपको पसीने कम आएंगे। जी दीदी। जी। जी भैया। जिनको बहुत ज्यादा पसीने आते हैं वो रोज पूरी गर्मी नहा सकता है? हाँ, वो पूरी गर्मी नहा सकता है। जिनको पसीने ज्यादा आते हो तो फिटकरी के पानी से नहाए तो और सोने पे सुहागा। और भरपूर गुलकंद खाएं। गुलकंद नहीं खा सकते, गुलकंद अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा ज्यादा पड़ रहा है, तो धनिया और पुदीने का अर्क लेके आए, या धनिया पुदीने का शरबत बना के पिए। जी भैया, धन्यवाद भैया। जूली बीवी कोलकाता। अब हमारे पास समय कम है, हैंड रेस ज्यादा रह गया आज, चौपाल। ठीक है। नमस्ते, वंदे मातरम भैया जी। बोलिए। आप जो 3 रोज बोले थे ना, मेडिसिन दवा खाने के लिए, जलन का, पेशाब का जलन के लिए, तो हम 3 रोज आज लेके खा लिया। तो वही पेशाब का बैक नहीं होता है, जलन ज्यादा ही होता है। ठीक है। ये 2 घंटा अंतर पेशाब ही होता है। कोई बात नहीं, आप मेरे को दोबारा व्हाट्सएप पे आप कर दीजिएगा, ताकि मैं देखूंगा कि कौन कौन सी है और उसमें आगे पीछे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपका चल रहा है ट्रीटमेंट। आपका उपाय से काम, उपचार से काम नहीं चल रहा है, आपका चल रहा है प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आप मुझे हाँ, व्हाट्सएप पे दीजिएगा। हाँ भैया जी, आप मेरा शीश तो हो गया ना, और इधर का डॉक्टर ऑपरेशन का बोला है, जो 45 हो गया उम्र तब ऑपरेशन करेगा बोला था अरे कोई, डॉक्टर इधर। ये भगवान, तुम भूल जाओ तो हाँ। काम करो, अपने घर वाले जितने परिवार वाले उनको बोलो कि मेरे ऐसे जंगल में छोड़ के आओ जहां से हॉस्पिटल आने में 10 साल। हाँ। ठीक है। अगर आपको आप बोल दिया जाए कि आप मेडिसिन जो बोलिएगा वही से हम ये करेंगे। आप दादा। हाँ ठीक है दीदी, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ चला रहे थे, और 3 दिन लेने के बाद
तो फिर मैं आगे उन्हीं दवाओं को देखते हुए आगे जो आपकी दवा चेंज होगी वो मैं बता दूंगा। जी रूना दीदी, आप अपने, आपका माइक अनम्यूट है। रूना दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ जी दीदी। हम अपना एक बहुत अच्छा अनुभव सुना रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। जी जी महेंद्र भैया से मेरी बात हुई थी। उनके कमर में भी दर्द था मेरे पति देव को। और तो बंधन वाला जो उपचार है वो मैं पैर में की। और सबसे मजा आ रहा था जब मैं बोलती थी उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, इतना मजा आ रहा था क्या बताऊं। मैंने उसे रिकॉर्डिंग किया। वो मुझे बोलते हैं सर तू डालेगी नहीं, गोविंद भैया को देगी नहीं। और इतना अच्छा फील हो रहा था कि सारा कसर निकाल रही थी, उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, उठ तो उठ बैठ तो बैठ। उस समय का जो मेरा फीलिंग था ना, हमने आज मुल्ला पकड़ाया है। आज आज ऊँट पहाड़ के नीचे आया। आज ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। लेकिन मतलब इतना करने के बाद वो मतलब अब 10 बार से ज्यादा ही कर रहे थे, बैठ रहे थे उठ रहे थे बैठ रहे उठ। बोले अब छोड़ दे, अब हमसे नहीं होगा। लेकिन थोड़ा देर टहलने के बाद फिर उनको आराम मिला। भैया को भी बोल रहे हैं महेंद्र भैया का आज आवाज नहीं आ रहा है, कहाँ है वो। भैया दिख भी नहीं रहे हमको। वीडियो कॉल पे उनको बात कराई थी मैं। चाचा जी के आज है ना, चाचा जी के आज दुकान में कस्टमर थे, उन्होंने मैसेज किया था कि गुड़िया आज कस्टमर है। मोनिका दीदी बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आज। दीदी गोविंद भाई इसके पक्ष में नहीं है, हंसे नहीं ना, बहुत कम हंसे ना। गोविंद भाई तो बहनों पे कोई अत्याचार हो ना वहां पे तो बड़े मजे लेते, फिर तो बड़े हंसते। अब भाई की नंबर आया ना कि कोई दंड बैठक कोई और निकाल रहा है, तब देखो। वंदे मातरम भैया। महेंद्र भैया आ गए। उपाय महेंद्र भैया हमको बताते रहे हैं, मैं अप्लाई करते जा रही हूँ। नहीं, एक घटना आज एक घटना हुआ भैया। रोमा दीदी थोड़ा सा शांत हो जाओ। आज एक सुबह में एक घटना हुआ भैया। अभी घटना कल से इसका जन्म हुआ है। कल मेरे दोस्त के पास में एक फोन आया। उनके एक परिचित हैं जो हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, और उनकी कोई महिला है जो लगभग 45 के आसपास की उम्र की होगी। और कल वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और उसके साथ में परेशानी क्या था कि पूरे पेट में जलन, और सीने के आसपास में पूरा एक पेट में जलन का और पूरा रीढ़ में दर्द, कमर में दर्द, इस टाइप का परेशानी था। तो दोस्त आकर के मेरा बोला, राजन नाम है उसका, राजन आकर के बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है, एक तो इस टाइप का परेशानी है। तो उसको बोला गया है कि लंग्स में उसका पानी भरा हुआ है, लंग्स में पानी भरा हुआ है, और पेट में पूरा जलन रहता है, और कमर में पूरा दर्द रहता है, रीढ़ का हड्डी में पूरा दर्द रहता है। तो हमने थोड़ा सा बात कराओ, बात कराया तो हम बोले कि क्या परेशानी है। तो बताया यही सब बात को बताया वो भी। तो हम बोले कि उनको भूख कैसा लगता है, तो भूख तो एकदम नहीं लगता है। पानी पीने की इच्छा, तो पानी पीने का भी इच्छा नहीं होता है। तो हम बोले कि पेट साफ कैसा होता है, तो पेट भी साफ नहीं होता है। नींद कैसा होता है, तो नींद भी नहीं होता है बढ़िया से। तो मैं सीधा एक बेग से कूद करके पहुंच गया कि इनको कोई परेशानी नहीं हुआ है, ना कैंसर हुआ है, ना लंग्स में पानी भरा हुआ, ना कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक गड़बड़ी हुआ है। हमको लग रहा है कि हमको एक बार तो अगर हम देखेंगे तो शायद हम ठीक कर सकते हैं। तो राजन बोला कि भैया बोलिए कितने बजे चलिएगा। हम बोले यार अभी पहले हॉस्पिटल से तो निकलने दो, हॉस्पिटल में हम थोड़ी इलाज कर पाएंगे जा करके। तो फिर ठीक है। तो कल हम जूम मीटिंग में जब हम लोग थे, तो रात में उसका 2 बार कॉल आया, लेकिन कॉल हम फ्लाइट मोड में डाले हुए थे, तो उसका कॉल नहीं लगा। तो फिर हम रात में जब 9-10 बजे के लगभग उस पर ध्यान दिए, तो हम उससे रात में बात नहीं किए। तो सुबह फिर हम कॉल किए उसको, तो बोला हाँ भैया रात में कॉल किए थे, वो पेशेंट आ गई है घर, तो क्या करना है। तो बोलते चलिए ना, अभी दुकान हम बंद किए, अभी खुला है, ग्राहक भी नहीं है, चलिए घूम के आते हैं। उसका अपना सैलून है। तो हम बोले कि ठीक है। तो हम बोले अभी नहीं, अभी हमारा कुछ कॉल आ रहा है बार बार, तो हम अभी कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो 8:15 8:30 बजे तक चलो। तो बोलते ठीक है, हम 8:30 बजे आपका दरवाजा पर आ जाएंगे। हमें ठीक है। तो 8:30 बजे वो मेरे यहाँ आया। 8:30 बजे मेरे पास में आया। तो उसके बाद हमने दोनों को डुमरा नाम है जगह के, डुमरा गए।
वहां पर उस महिला से मिले तो उसके पैर को चेक किया। पैर को चेक करने से पता चला कि इसकी धरण डिगी हुई है। फिर मैंने अपना रबड़ वगैरह और एक्यूप्रेशर का डब्बा वगैरह सब हम लेके गए हुए थे, और उनके पैर में इलास्टिक बांध करके और उनका बेटा और हम दोनों को मिल करके उठक बैठक करने में मदद की, चूंकि वो शरीर से बहुत कमजोर हो गई थी। कमजोर हो गई थी। उसके बाद फिर हम पूछे अभी कैसा लग रहा है, मतलब अभी तो सब ऐसे ही दर्द कर रहा है, लहर कर रहा है, ऐसे बताई। फिर मैंने उसके कमर में उसके चमक को झाड़ा, जहां जहां दर्द बताती गई वहां पर झाड़ा। मैं 5 प्रक्रिया से गुजरा, और 5 प्रक्रिया से गुजरते गुजरते उसके सारा कमर दर्द वगैरह सारा कुछ छूमंतर हो गया कुछ मिनट के अंदर में। फिर मैंने उसको बैठाया, बोले कि अभी कैसा लग रहा है, तो बता एकदम आराम लग रहा है। मतलब पेट का लहर जो है तो वो भी कम लग रहा है। फिर हम बोले कि बैठिए। फिर पानी मंगाया, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में उन्होंने उसके बंधन को खोल दिया। खोल देने के बाद में वो बोलती है कि अभी हमको लग रहा है कि हमको कुछ हुआ नहीं है। तो हम बोले कि चलो ठीक है, देखते हैं सुबह तक, शाम तक बताना कैसा रहता है। फिर हमने उसके एक्यूप्रेशर भी दाना लगा दिया, चूंकि रीढ़ की हड्डी का दर्द बता रही थी। तो एक्यूप्रेशर का दाना लगाया तो उसका माइंड का स्कार हमने जो बताया आपको, कमजोर बहुत थी तो पहले माइंड पे लगाया उसके दिमाग में, फिर ये किडनी का पॉइंट लगाया, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में जहाँ पर दर्द था उस जगह पर हमने 4 दाना को लगाया। उसके बाद मैंने उसको पूछा कि अब कैसा लग रहा है, तो बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है अभी हमको कुछ नहीं हुआ। तो उसका बेटा लोग भी घोर आश्चर्य कर रही कि जो 1.5 साल से इतना परेशान थी, एकदम से एकदम बिल्कुल चमत्कार जैसा हुआ, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। फिर हम जब निकलने लगे तो पूछा उन लोग कि भैया क्या देना होगा इनको, क्या देना होगा। तो मेरा दोस्त बोला कि नहीं नहीं कुछ देना नहीं होगा इनको, जाइए आराम से रहिए, खाना पीना के। फिर हम अपने सामने में उनको खाना खिलाने के लिए उनको व्यवस्था करवा दिए थे कि उनको रोटी खिलाइए। फिर हम लोग शाम तक बताइएगा। तो अभी कुछ घंटा पहले, लगभग 1 घंटा पहले उनका बेटा आया था, आकर के बोला अभी तक तो सब ठीक ठाक है भैया। फिर हम अभी अभी जस्ट अभी जब हम कॉल मीट करके अपना उस लड़का से बात कर रहे थे, तो उस लड़का का कहना कि फिर से पेट में जलन आ रहा है और क्या करें हम अभी। अब पैर का तलवा में जलन आ रहा था। हमने बताया प्याज का रस अभी पैर का तलवा में लगा दो खूब बढ़िया से, और रात भर रहने दो, सुबह तक कैसा रहता है फिर बताना। फिर उसको पूछे कि रेस्ट कितना किया, हम तो बोले थे कि 4 घंटा कम से कम इनको सोने के लिए छोड़ दो। तो नहीं भैया, उठी 1 घंटा के बाद में अपना बाथरूम उथरूम गई, उसके बाद अपना घूमते फिरते रह गई, मतलब आराम नहीं किए। मैंने कि नहीं आराम नहीं की। हमने यही सब गलत हो जाता। जब हम बोले थे आज रेस्ट है तुम्हारा, इनका तो रेस्ट क्यों नहीं करने दिया, आज इनको रेस्ट करना चाहिए था। तो 1.5 साल की परेशानी हमको लग रहा है फिर से एक बार रिटर्न होकर के इनका धर्म जो है फिर से डिग गया, क्योंकि ये कमजोर तो थी ही और फिर से इस टाइप का परेशानी हुआ। जबकि ये समझ के चलिए कि सुबह 8 बजे 9 बजे के लगभग का मेरा किया हुआ काम अभी 9 लगभग बज रहा है फिर से, मतलब ये 12 घंटा बिल्कुल ठीक रही है। फिर से अभी लौट करके थोड़ा परेशानी आया है। पता नहीं अब ये है हकीकत क्या, कैंसर की परेशानी है उसको हकीकत में, या एक धर पेट की गड़बड़ी के चलते उसके जलन बता रहा है। क्योंकि जलन का केस मैं अपने आप लोगों को बताया एक बार केस हिस्ट्री में, मेरी अपनी छोटी बहू को पेट में बहुत ज्यादा जलन हो गया था, और उस जलन का इलाज कराते कराते 2-2.5 महीना बीत गया था। और मैंने जैसे ही उसको धरण को ठीक किया तो वो ठीक हो गई थी। तो मेरा अपना दिमाग यहीं से काम कर रहा था कि उसका धरण की गड़बड़ी से इसके पेट में जलन आ रहा है। अब पता नहीं चल रहा है क्या हकीकत में उसको कैंसर हुआ है या लंग्स में पानी भरा हुआ है। ये 12 घंटा ठीक रही, अभी फिर से क्यों लौट के आ रहा है, ये मेरे लिए अभी एक सवाल सवाल है, मेरे दिमाग में चल रहा है। तो कल सुबह में फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है। भैया आपका इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। लंग्स में अगर किसी का भी पानी भरेगा तो कुछ हो या ना हो, एक तो उसे सोने में तकलीफ होगी, दूसरी चीज सांस फूलेगा, चलते हुए भी, बैठते हुए भी, उठते हुए भी, हिलते डुलते भी। अगर फेफड़े में पानी भरेगा तो सांस फूलना ही फूलना है। दर्द किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन सांस अटपटा सा लगना ये उसका पहला लक्षण है और अनोखा लक्षण है, ये रहना ही रहना है। अगर फेफड़े में पानी रहा, पेट में पानी भरेगा तो पेट का फूला रहना, चाहे जितना मर्जी पेशाब करेगा, पेट में जैसे पेशाब होगा, लेट्रिन होगा, पेट थोड़ा सा दबेगा फिर वहीं पहुंच जाएगा। ये जलोदर या जो भी कहते हैं कि वो पानी होना। और कैंसर के ऊपर हम बात करेंगे। कैंसर के ऊपर मेरी इच्छा है कि मैं कम से कम 4-5 बार मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 सालों में अलग अलग तरीकों से जब जब भी देखा गया
तो आज भी मैं मोनिका बहन के साथ दिन में ऐसी बात हो रहा था, तो बातों बातों में ब्रेस्ट कैंसर को पहचानने का बहुत ही अद्भुत तरीका लिखा हुआ था। तो मैंने कहा वो सब हम थैंक यू। हाँ तो डिस्कस वो सारी चीजें। तो अभी तो फिलहाल आप उनको एक काम कीजिए, उनको बोलिए कि एक बार जो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है या एमआरआई की रिपोर्ट हुई होगी, जो आज के समय में जो सुविधा है, देखिए अगर नहीं है तो सिंपल सी चीज है, बहुत ही छोटी सी अर्जुन की छाल की जड़ का पाउडर, अर्जुन की छाल छाल नहीं, अर्जुन की जो वृक्ष है उसकी जड़ का पाउडर 2 से 3 चुटकी 1 कप पानी में उबाल के चौथाई रख के पिलाने से किसी भी जगह का पानी रहेगा वो निकल जाएगा। और जैसे ही वो पानी निकलेगा, सूखेगा, वो आपके उसके शरीर की तकलीफें दूर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब रह गई कि हम पकड़ रहे हैं जलन, कि जलन कैसे शांत हो। तो जलन के लिए जो आपने अभी धरण की बात करी वो अपना बहुत बढ़िया है। जौ का पानी आप बताते हैं वो भी बढ़िया है, लेकिन अब जौ का पानी हम इस कंडीशन में नहीं दे सकते जब वो कह रहे हैं कि इसके फेफड़े में पानी है। हम ठंडे में ठंडा नहीं दे सकते, हम ठंडे में हमें देना है गरम, ऐसी गरम औषधि जो पैदा करती। उनमें है हमारी अर्जुन की छाल, उसमें है लौंग, कभी भी जलन पैदा नहीं करती, लौंग का पानी पैदा नहीं करता, लौंग के पानी से जलन पैदा नहीं होती, लौंग के पानी से जलन शांत होता है। ठीक है। हाँ, तो अभी हमने बताया उनको कि वो बताया क्या कि मेरा मतलब थोड़ा सा उल्टी उल्टी जैसा बार बार लग रहा है इनको। हम बोले तुमको हम बताए थे ना कि 1 कप पानी में 3 लौंग उबाल करके जब थोड़ा आधा कप 1 कप जैसा बचे तब उनको छान करके पिला दो या ऐसे पिला दो हल्का गरम गरम। मतलब एक बार दिए भैया, तो हमने एक बार और दे दो रात को सोते सोते समय में, इससे भी आराम आएगा इनको। यही हम अभी अभी इसको खाली बताए हैं। ठीक है। फिर इसको धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा बनवा के पिलाएं क्या? इलायची दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा ना छोटी सी थोड़ी इलायची, इलायची क्योंकि वो भी बड़ी वाली इलायची, बड़ी वाली इलायची जो उल्टी में भी काम करेगा, जलन में भी काम करेगा और ठंडक ना देके हल्की सी गरमाइश बनाए रखेगा। तो या तो धनिया जीरे सौंफ के पानी में आप जो छोटी धनिया जीरा सौंफ का पानी हम सिर्फ जलन को शांत करने के लिए दे रहे हैं। जलन उनका ऐसा नहीं है जो परेशान हो रही है ज्यादा, उनसे एग्जैक्ट सबसे बड़ी परेशानी पूछिए, उनको सांस में अटपटा लग रहा होगा। सांस के बारे में तो कुछ इन लोग कोई बोला ही नहीं, सांस फूल रहा है, ये फूल रहा है, इस टाइप का तो कोई बात बोला ही नहीं भैया। नहीं बोला तो इसका मतलब फेफड़े में पानी नहीं है। एक बार उनकी रिपोर्ट जो है वो एक बार भेजिएगा, देखते हैं जरा, क्योंकि होता क्या है कि आदमी बात कुछ और होती है करता कुछ और है। तो सिर्फ जलन के लिए बहुत ही ज्यादा है तो फिर आयुर्वेद की तरफ अगर चल जाते हैं तो काम दूधा रस, काम दूधा रस ये जलन को बहुत अच्छा शांत करता है। प्रवाल पिष्टी, काम दूधा रस, गिलोई सत और गुलकंद, इनको मिला के उसको खाने को दे दीजिए। कोई धरण तो सेट हो ही गया, कल दोबारा सेट कर लीजिएगा। फिर भी जो जलन अंदर की कहीं भी पाचन तंत्र में जो गर्मी की वजह से या पित्त पित्त फैल गया होगा उसकी वजह से भी जलन हो सकती है, या खाली पेट भी हमें जलन पैदा होता है। तो उनको हल्का हल्का भोजन, उसको चाहे आप उनको दलिया दीजिए, खिचड़ी दीजिए, मूंग दाल का पानी दीजिए, मूंग दाल का पानी दीजिए उनको पीने के लिए, थोड़ी सी हल्की सी घी की मात्रा मिला के, हल्का घी, ज्यादा घी भी नहीं। हम तो बोले कि हल्का ही खाने दीजिए, हल्का भोजन दीजिएगा, एकदम हल्का हल्का जी जी। खजूरी शरबत के साथ क्या बताया था भैया जी? खजूरी शरबत के साथ नहीं, जो जलन के लिए एक आता है, नहीं तो फिर आयुर्वेद में आखिरी में जाता है विज्या परपटी, विज्या परपटी, विजय परपटी। हाँ विज्या परपटी, ये लेना होता है। तो ये आयुर्वेद की अच्छी औषधि है, मतलब पाचन तंत्र के विज्या, मतलब हर जगह जाके विजय दिलाएगा। ठीक है। और भैया जी अर्जुन की छाल, अर्जुन के पौधे की जड़ की मात्रा आपने जो बताई 1-2 चुटकी बताई, जैसे बच्चा डिलीवरी के समय बहन को बताते हैं कि पानी की मात्रा ज्यादा हो रखी है, ऑपरेशन होगा, क्या उसको भी दे सकते हैं हम? हाँ उनको भी दे सकते हैं। ऐसा डिलीवरी के समय में जैसा भी पानी ज्यादा भी है ना, तो उनको सिर्फ और सिर्फ मसाज ही
हल्की हल्की सिकाई, जैसे अरंडी का तेल लगा के हल्का हल्का सिकाई कर दो, कम हो जाता है। चलिए, एक दो हैंड रेस है, इनको ले लेते हैं। रूपाली सोन कंबले। यस सर। नहीं भाई। हाँ हाँ, नमस्ते भैया जी। वो मेरा है ना प्रॉब्लम है, मुझे एक मेरे फ्रेंड थे, वो आए थे मेरे पास, तो उन्होंने आपका बताया था। वो मुझे माइग्रेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो इतना ना, मेरा एमआरआई हो गया, सब कुछ हो गया, पर रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, पर माइग्रेन का बहुत ज्यादा हो रहा है मुझे। इतना दर्द हो रहा है सिर में कि उठने को भी नहीं हो रहा, बैठने को भी नहीं हो रहा, सर और ये माथा पूरा सूज जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम तीन चार चीजों की बात करें, तो सबसे पहली अभी जो जब से महेंद्र चाचा जी के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिला है, 4 इंच के टुकड़े पे, कागज के 4 इंच के टुकड़े पे घी, कागज के, ऐसा है, ये सुनने की चीज है, आप सुन लीजिए, बहुत ही आसान है। ऐसे कागज पे लेके घी और हल्दी मिला के इसको गोल रोल कर लीजिए। ऐसे घी और हल्दी, हाँ। घी और घी, कम ज्यादा मात्रा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कम ज्यादा मात्रा हो, उसके बाद घी और हल्दी मिला के ऐसे इस तरीके से इतना रोल कर लीजिएगा कि हाँ एक हिस्सा नाक के अंदर घुस जाए। इसको नाक हाँ में लगा के, इधर माचिस जला के हाँ लंबी सांस ले लें 2-3 बार, ठीक है। हाँ पर इस मतलब इस नाक से, फिर इस नाक से, इस नाक से, इस नाक से, तो इस हाँ आराम मिल जाएगा। अब आ जाते कि ये माइग्रेन का अटैक आपको आए ही ना हमेशा, थोड़े समय के लिए, तो हमें क्या करना है, एक एक चुटकी सौंठ, हींग, नमक, गुड़, सौंठ, हींग, तो सौंठ, नमक, सौंठ, हींग, नमक, गुड़ और त्रिफला, त्रिफला, ओके। आधे हाँ, आधे कप पानी में उबाल के चाय की तरह पीना है। पानी में उबाल के, दिन में 2 से 3 बार पी लीजिए, और 10 हाँ। लीजिए, तो माइग्रेन का जो अटैक है वो नहीं आता। सर इतना, वह इतना होता है ना कि मुझे खड़ा भी नहीं होने को होता है, ऑफिस जाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, पर इतना सब करके मैं परेशान हूँ। आपको आपको है, हाँ मुझे ही है। अभी हो रहा है, हाँ, अभी कल परसों ही आया था, अभी हो मुझे उठने को भी नहीं हो रहा था। हो रहा है, हाँ, अभी भी दर्द है मुझे। अभी हो रहा है। तो घर में लहसुन है? क्या? लहसुन है? लहसुन, हाँ, लहसुन है सर। हींग, हींग, हाँ, हींग भी है, लहसुन है, हींग है। सरसों का तेल, सरसों का तेल नहीं है। पानी, 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 पानी है। 1 चम्मच पानी, एक लहसुन की कली और एक चुटकी हींग, इसको अच्छे से हाँ, मसल दीजिए। मसलने के बाद उस पानी को नाक में डाल लीजिए। अच्छा, हींग और लहसुन पानी में ऐसे निचोड़ के फिर एक ये नाक में डालना का, दोनों। दोनों नाक में डाल लीजिए, ठीक है। ठीक है। हाँ ये ठीक। काढ़ा बना के उबाल के पी लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। अगर सुट्टा लगा सकते हैं तो सुट्टा भी लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा। हाँ। पिंकी रानी राय रामगढ़। हाँ जी। हेलो जी। भैया जी, मेरी मम्मी को ना इन्फेक्शन है। वो उसका क्या नहीं, शरीर डोन सा रहता है उसका, बुखार है नहीं। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, और सबसे पहली बात कि सिर्फ इन्फेक्शन बोलने से मैं परमात्मा तो हूं नहीं कि अंदर घुस के देख लूंगा कि इन्फेक्शन यूरिन का है, कि नाक का है, कि कान का है, कि पेट का है, कि छाती का है, क्या बाल का है। इन्फेक्शन तो कहीं भी हो सकता है। बुखार रहता है जिनको। आज क्लियर नहीं आ रही, आप या तो महेंद्र जी के नंबर पे फोन कर लीजिएगा, मोनिका जी के नंबर पे फोन कर लीजिएगा, या मेरे नंबर पे फोन कर लीजिएगा। जो फोन उठा ले उनसे आप बात कर लीजिएगा। ठीक है।
ठीक है। हाँ भैया जी एक बात क्लियर करनी थी, लहसुन और हींग वाला करते हैं उसमें ज्यादा जलन होती है या फिर सुट्टा मारते हैं उसमें ज्यादा जलन होती है? लहसुन इसमें से दोनों में से आसान कौन सा है? लहसुन और हींग वाले में जलन ज्यादा होती है। ठीक है। सूचना सूचना स्वस्थ समृद्ध परिवार की सूचनाएं बता दो। आज जो सूचना बनी है वो बता दो, क्योंकि आज बंधन उपचार नहीं हुआ तो कम से कम लोगों को दोबारा बता दीजिए कि जो लोग जुड़ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए। बताओ, माइक अनम्यूट करो। अनाउंसमेंट आप करोगे भैया जी, हम तो ऑर्डर मारने वाले थे, ऑर्डर हमने मार दिया। जहां जहां हमारी पहुंच थी वहां तक हमने ऑर्डर पहुंचा दिया। उसके बाद आगे आदेश के ऊपर होता है ना एक लगाना, जज साहब बैठते हैं वो ठप्पा लगाते हैं, वो आप। तो ये तो बताओ, मंगलवार और शनिवार है ना, मंगलवार। जी भैया जी, 2 बजे की बंधन उपचार जो हमारी मीटिंग होती है उसका समय वही रहेगा, 2 से 3। और मंगलवार और शनिवार, शनिवार शाम चौपाल में मंत्र चिकित्सा होगी चाचा जी के द्वारा, और शनिवार दिन में 2 बजे बंधन उपचार होगा, एक्यूप्रेशर होगी। और मंगलवार को भी सेम 2 बजे होगी, पर उस दिन शाम को चौपाल में हम जैसे रेगुलर चलते हैं वैसे ही चलेगा। जी, आप सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों के लिए और जो भविष्य में जुड़ रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं और आगे किसी को शेयर करते हैं, तो आप सभी के लिए सूचना है कि बंधन उपचार की कक्षा हफ्ते में 2 दिन कर दी गई है। सुबह मंगलवार दोपहर 2 से 3 और शनिवार 2 से 3, और शनिवार की शाम की चौपाल में मंत्र चिकित्सा द्वारा आपको समस्याओं के दर्दों का निवारण किया जाने का प्रयास किया जाएगा शनिवार को। और बाकी बंधन उपचार की कक्षाएं मात्र हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि अभी महेंद्र चाचा जी के साथ अपना जो थोड़ा सा उनका जो काम है दुकानदारी, जो परिवार को पालन पोषण करने के लिए, उस पर भी ध्यान देना है। तो इस चीज के लिए लेते हुए और हम सभी के पास इन 2 दिनों को सीखे हुए ज्ञान को अपने अपने परिवारों पे, अपने अपने जानकारों पे अप्लाई करते हुए जो समस्याएं आती है उसके बारे में डिस्कस करने का भी समय मिल जाएगा। क्योंकि आज हम क्लास लेते हैं, कल हम उसके प्रति कोई सवाल कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम कुछ कहीं कर नहीं पाते। तो ये 2 दिन का इस तरीके से भी किया जा रहा है, और समय के अभाव, समय को देखते साथ में भैया जी समय का भाव भी है, साथ में चाचा जी की बेटी की आगे शादी भी है, तो थोड़ा इनको समय ज्यादा चाहिएगा, तो इसीलिए। जी। तो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह की 5 बजे योगाभ्यास, दोपहर 11:30 बजे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ग्रुप एडमिन मीटिंग, दोपहर 1 बजे मोनिका बहन ट्रेनर की मीटिंग, 2 से 3 मंगलवार और शनिवार बंधन उपचार की कक्षा, और प्रतिदिन शाम की 7 बजे की चौपाल। इन सभी का लिंक यही है। 8 बजे 8 बजे जी। लिंक यही रहेगा, लिंक में कोई बदलाव नहीं है। प्रतिदिन 19 अक्टूबर 2025 तक यही लिंक रहेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले परमात्मा ने चाहा तो भैया जी आजीवन लिंक यही रहेगा, आजीवन लिंक यही रहेगा। ठीक है। ये इसके साथ ही आज की चौपाल की समापन की ओर लेके चलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे जाके देख आइएगा। अरंड तेल ने मचाया धमाल, बढ़ी हुई हड्डी घस गई अंदर, पता ही नहीं चल गया। जबकि सर्जरी कराई गई थी, वो हड्डी अंदर नहीं जा रहा था। अरंड का तेल लगाने से मात्र 2 से 3 महीने में वो हड्डी गायब हो गई। जी रश्मि बहन, आप बहुत अच्छा। और रसोई घर को हल्के में ना लें, और जो बहनें नहीं आ पाती है चौपाल में, नहीं जुड़ पाती है चौपाल में, तो वो यूट्यूब के माध्यम से जरूर सुने। जो भी आपके समस्या हो, मेरी एक विनती है, जो भी आपको समस्या हो, मोनिका बहन को फोन करने से, गोविंद भैया को फोन करने से पहले, महेंद्र चाचा जी को फोन करने से पहले एक बार अपनी समस्या लिखें यूट्यूब पर, और स्व समृद्ध परिवार लिखें और गोविंद भाई लिखें। स्व समृद्ध परिवार गोविंद भाई दोनों चीज लिख दें। अगर वो यूट्यूब पे स्व समृद्ध परिवार पे डली होगी तब भी वीडियो आ जाएगी, अगर गोविंद भाई के चैनल पे डली होगी तब भी वो आ जाएगी।
वो उसको एक बार अनुभव डला हुआ मिलेगा आपको, उसको एक बार सुन लेना। अगर नहीं उपचार हो रहा है तो उसके बाद आप फोन करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि 24 घंटा हमारे पास होती है। तो इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। पहले आप वहां पे जाके एक बार, जैसे हम लोग की हैबिट बनी हुई है गूगल पे सर्च करने की, चाहे पेशाब मुश्किल से उतर रहा है तब भी पहले वहां पे जाके पूछ के आते हो कि क्या करूं, चाहे उल्टी आ रही है तब भी वहां पे पूछा जा सकता है। तो एक रिक्वेस्ट ये भी सुन लो कि जो भी समस्या आ रही है आपको, उसी समस्या को आप यूट्यूब पे भी लिख लिया करो, आगे गोविंद भाई लिख लिया करो और स्व समृद्ध परिवार लिख लिया करो। तो उस समस्या का निदान करने के लिए वहां पे वीडियो डाली जा रही है। और साथ में चैनल को भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा, वहां पे जाके लिंक जो आ रहा है उसको शेयर भी कर दिया करो दूसरे भाई बहनों को, जिसको भी समस्या हो, उस तरह की आपको लगता है कि ये समस्या उनको भी है तो उनको भी भेज दो, ताकि जो लोग मैं खाना बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं हंग के आ रही हूँ, पेशाब करके आ रही हूँ का वीडियो बना के लाखों कमा रहे हैं, तो भाई अच्छा करके भी अगर 2 पैसे आ जाएंगे तो क्या चला जाएगा हमारा। ये वो लोग अगर क्या करते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आती कि बनाते क्या है। एक दिन सास एक का चुपड़ा पकड़े बैठी है कि ये नहीं करती, दूसरे दिन बहू आती है सास की करती है ये वो, तो उसको हम लाखों में कमाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज मिल रही है, आपके नहीं आपके परिवार के काम आने वाली है, आपके बच्चों के काम आने वाली है। अगर घर में अरंड तेल होगा तो आने वाले समय में डिलीवरी नॉर्मल अरंड तेल, गांठ है तो अरंड तेल, हजारों समस्याओं का समाधान अरंड तेल। तो अगर एक भाई एक बच्चा एक बेटा सुनेगा तो घर में अरंड तेल ला के रखेगा तो उसके जीवन में काम आएगा। और सबसे अच्छी बात, जो हमारे रसोई घर की सामग्री होती है, जैसे अरंड तेल ही क्यों ना हो, वो कभी खराब होता ही नहीं। ये नहीं है कि 6 महीने बाद उसको फेंकना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ता। तो फिर हम अच्छी चीज को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार जाके देखती हूँ वहां पे लाइक मिलते हैं 13, भाई ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने, शेयर मिलता ही नहीं। और पूछने के लिए गोविंद भाई कलयुग के बरतार फलान ढिमकान भाई बराता पता नहीं क्या क्या, तो वहां पे जाके क्या हो जाता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे 11:30 बजे ग्रुप एडमिन मीटिंग, 1 बजे ट्रेनर मीटिंग और शाम को